वे सर्वोपरा ओम चंद्रमार्याय जायतो द्राव्याय समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् पुष्पैरेवाभिवन्दनं हरि ओं नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालं पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोले नारायण भगवान
हेलो हरि ओम नमो ब्रह्मण्डदेवाय गौब्रह्मण्डहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमोस्तुरन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय च शिरोरुहावे सहस्रनाम्ने पुरुषः सहस्रते सहस्रकोटिर्युगधारिणे नमः। दैवाधीनं जगत् सर्वं मन्त्राधीनं च देवताः ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्बाहु राजन्यः कृतः पूरोक्तदस्य यद्वैश्यः पदभ्यागुं शूद्रो जायत। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोले वेद व्यास महाराज की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलिए बोल तो रहे हरे रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। सदा वसंत
हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। प्रेम से बोली श्री अयोध्यानाथ सरकार की जय हो। प्रेम से बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। जय
प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की आज के आनंद की अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की विंध्याचल मैया की मुंडेश्वरी धाम की श्री यज्ञ भगवान की प्रेम से बोलिए श्री बाबा काशी विश्वनाथ सरकार की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम। आइए आज की कथा बड़ी ही आनंदमयी अष्टम दिवस में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और इस अष्टम दिवस में आज के जो यजमान की भूमिका का संकल्प लिया है, ऐसे हमारे इस वैनी की बड़ी प्रतिष्ठित बड़ी सम्मानित प्रतिभा है। आप पहले पूर्व में ग्राम प्रधान भी रह चुके हैं और हम लोगों के लिए इसलिए बड़े महत्वपूर्ण हैं ब्लॉक प्रमुख जी, क्योंकि हम लोगों के कोषाध्यक्ष हैं। अब कल इन्हीं से काम लगने वाला है। ऐसे अनेक प्रतिभाओं के धनी श्रीमान मुरारी सिंह जी पटेल, जो इस वैनी कथा एवं यज्ञ समिति के कोषाध्यक्ष हैं, और इनकी जो सहधर्मिणी भार्या हैं, पत्नी हैं, श्रीमती पूनम देवी जी हैं, और साथ में बेटी की ही तरह बहू को इन्होंने स्थान दिया है, इसलिए साथ में बहू के रूप में संगीता देवी भी साथ में विराजमान हैं। और
अनुपम, श्रीमान अनुपम जी जो भैरव के पुत्र हैं, वो भतीजे तो पुत्र ही हैं, तो क्योंकि बहू है तो बेटा भी चाहिए, तो दोनों बहू भी हैं, बेटा भी है, और साथ में अपने स्वयं। भगवान यही कहते हैं कि पूजे ही तुम्हें सहित परिवारा, तो पूरे परिवारजन के साथ यहाँ आज मुख्य यजमान की भूमिका में है। व्यासपीठ आपका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है, और जिस भी मनोभाव, कल्पना, संकल्प, मनोरथ को लेकर के आपने आज का यह यजमान का संकल्प लिया हो, हमारे व्यासपीठ महाराज हनुमान जी मंगलकरण आपका मंगल करें। इस पंडाल में आज अष्टम दिवस में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर सभी गृह कार्यों को समय से निवृत्त होकर इस पंडाल में अहर्निश उषा काल से लेकर के रात्रि 11 बजे तक यज्ञ के कार्यक्रमों में, कथा के समय, रात्रि के भगवान गोविंद के लीला चरित्रों में हम सहभागी बनते हैं। तो ऐसे यह उत्सव कल तक और है। मैं सोच रहा था कि 9 दिन की कथा है, थोड़ी लंबी है, कहीं 7 दिन की होती है, कहीं 9 दिन की, तो 9 दिन कम स्थानों पर होती है, लेकिन वैनी में 9 दिन होती है। तो हमें लगा कि सबसे मिलेंगे, जुलेंगे, आनंद करेंगे, लेकिन ये 9 दिन कैसे व्यतीत हो गया। आप सबके आतिथ्य, स्वीकार्यता कोई आप लोगों से सीखे, जो लाड, जो प्रेम, जो सहज स्नेह आपका प्राप्त होता है, वह भारत के किसी कोने में प्राप्त नहीं होता। ऐसे बड़े मृदुभाषी, सरल, सरस, भोले भाले, निर्दोष चेहरे जो वैनी के हैं, हमारे श्री राम कथा रसिक बंधु एवं पूज्या माताएं, सभी को सिय राम में सब जग जानी करहु प्रणाम, जोर जुगबानी के आधार पर प्रणाम करते हुए आइए कथा विषय को लेकर प्रवेश करें बिना किसी भूमिका के। कल हम लोगों ने इसी पंडाल में भगवान के वनवास की कथा सुनी थी। पूरी कथा बड़ी भावनापूर्ण एवं अश्रुपूरित रही। भगवान का एक तरफ राज्याभिषेक की घोषणा हो गई थी और एक तरफ कल ही सिंहासन पर बैठने वाले हैं, और आज कोई कहते नहीं अब सिंहासन पर नहीं बैठेंगे, अब आपको नगर में ही नहीं जंगल में रहना पड़ेगा। भगवान के मंगलाचरण में कहते हैं कि न ममले वनवास दुखतम, राघव वह है जिसे वनवास सुनकर दुख नहीं हुआ। प्रसन्नताम नगताभिषेकस्तथा, न ही अभिषेक सुनकर कोई प्रसन्नता हुई। जय अभिनंदन श्री राज भावना का विषय है। तो परमात्मा को जिसका राज्याभिषेक होने जा रहा हो और उसे एक ही पल में वनवास हो गया हो, ऐसे राघव सीधे पिता माता पिता के निर्देश पर सिंहवीरपुर में उतरकर तीर्थराज प्रयाग आए हैं और प्रयाग से भरद्वाज ऋषि को प्रणाम करते हुए उनके मार्गदर्शन में वाल्मीकि बाबा के आश्रम गए हैं। वहां अनेक प्रकार से विचार विमर्श मार्गदर्शन लेकर उनकी आज्ञा मानकर चित्रकूट में गए हैं। चित्रकूट रघुनंदन छाए वहां पर विराजमान हैं। कल हम लोगों ने यहाँ तक की कथा सुनी। अब इस सुमंत बार बार जिसे सरकार ने कहा था, हे सुमंत तुम 2-3 दिन ना
राम को, लक्ष्मण को, मैया को सुंदर जंगल दिखा करके ले आना। वैसे मैं जानता हूं धर्म के धर्म रक्षक है स्वयं राघव, सत्य व्रत रघुराई है। तो वो न लौटे, तो जब हमारी बहू लौटे डरे जंगल का दृश्य देखकर, तब तुम कहना अवसर पाई। जब वो भयभीत हो डरे, उसी समय कहना कि आपको तो आपके ससुर जी ने बुलाया है, आप क्यों आई हैं जंगल। अगर मेरी बहू भी हो लौट आई ना, तो होई प्राण अवलंबा, तब मेरे प्राण का अवलंबन हो जाएगी, नहीं तो मेरा प्राण त्यागना तय है बेटे। ये महामंत्री को कह के भेजे हैं। महामंत्री ने अनेक प्रकार के प्रयोग किए छल कपट त्याग करके, लेकिन सफलता नहीं मिली। बरबस राम सुमंत पठाए। बरबस माने जबरदस्ती, जाइए तात जाइए, आप हमारे धर्म के मार्ग पर हमें वंचित न करिए पिताजी। क्योंकि तात ही कहा, महामंत्री को भी तात कहते हैं, अपने पिताजी को भी तात कहते हैं। इसलिए कुमार लक्ष्मण जी जब कुछ कटु वचन बोलते हैं कि एक तरफ जंगल में भेजते हैं और दूसरी तरफ प्रेम दिखाते हैं, तो हाथ जोड़कर कहते हैं राघव कि पिताजी से लक्ष्मण की बचपने की बात मत करना, मेरा लक्ष्मण भी बच्चा है न हे तात न कहो तात सन जाई। दोनों को पिता का संबोधन करते हैं। आप भी तो पिता के समान ही हैं। बाबूजी से लक्ष्मण की लड़काई भरी बातों को मत कहना। घोड़े नहीं आते अवध की ओर, लेकिन किसी तरह से साझ समय संध्या के काल में जब धुंधला है और सुमंत की ये चाहत है कि हम ऐसे समय जाएं जब हमें कोई न पहचान सके। क्यों? क्योंकि सारे प्रवासी पूछेंगे कि राम आए, क्या हुआ, तो मैं क्या कहूंगा। जब सारी धाई पूछी है मात, सारी माताएं दौड़कर पूछेंगी हे सुमंत, हमारे बेटे बहू को वापस ले आए, तो उत्तर देव कौन मुंह लाई, कौन मुंह दिखाकर उत्तर दूंगा। ऐसी कल्पना करते हुए सुमंत जी बड़ी करुणा करते हैं। बाबा भाव लिखते हैं कि जैसे कोई बनिक माने बनिया व्यवसायी व्यापार करने के लिए बड़े शहर में गया हो और महीने 2 महीने जो घर से मूलधन भी ले गया हो वो भी गंवा कर आ रहा हो, तो जैसा उस व्यवसायी को लगेगा वैसे सरकार सुमंत को लग रहा है। फिरे बनिक जिमी मोर गंवाई, अजौ मारे गुरुबा भन गाई। जैसे कोई भक्त को धोखे से गुरु की हत्या हो जाए, किसी ब्राह्मण की हत्या हो जाए, गाय की हत्या हो जाए, तो जैसा पश्चाताप करता है एक भगत एक सद्गुणी, वैसे आज सुमंत पश्चाताप करते हुए अवध में प्रवेश करते हैं। समाचार रात दरबार तक जाता है, बुलाए जाते हैं। सरकार हमारे कराह रहे हैं, तड़प रहे हैं। अरे सुमंत आ गए, कहां है राम, कहां है लक्ष्मण, मेरी बहू कहां है। ऐसे दौड़ते हैं, गिर पड़ते हैं। यह दशा कभी सुमंत ने चक्रवर्ती जी की देखी नहीं थी। जरा विचार करना। धर धीरज उठ बैठ विवालू, कहां सुमंत, कहां राम कृपालु, कहां है राम, कहां है। थोड़ा धैर्य होता है, फिर छटपटाने लगते हैं। एक बात ध्यान में रखना, जवानी रहते बल जिसे आप कहते हैं शक्ति, ये शरीर की चिकनाई रहते भले से याद न आए, लेकिन अपने दुष्कर्म पाप अंत समय में जरूर याद आता है।
अंत में जितने हम पाप कर्म किए रहते हैं सब याद आते हैं। सरकार ने अनजाने में क्या किया है, लेकिन है तो पाप ही नहीं, चाहे अनजाने में चाहे, उसका बहुत दुख है, प्रायश्चित है। आज वो जो धोखे से एक अपनीत कार्य हो गया है वो याद आ रहा है। कौशल्य ही सब कथा सुनाई, तापस अंध श्राप सुधिया। ये रानी है, जब गिरने लगते हैं तो कई बार सुमित्रा पकड़ती है, कौशल्या पकड़ती है, पर अम्बा कैकेयी पकड़ने के लिए जाती है। यहीं पर चक्रवर्ती ने कहा है, हे पापनी तुम मुझे स्पर्श मत करना, और मेरे प्राण त्यागने पर तुम मुझे अंजलि भी मत देना। आज से ही मैं तुझे अपने पत्नी धर्म से मुक्त करता हूं। मां ने बड़ा त्याग किया है वो, ये सब सरकार के ईश्वरीय कार्य करने के कारण। इसलिए जब ईश्वरीय कार्य पूर्ण कर लेते हैं, रावण का वध कर देते हैं, तो स्वयं चक्रवर्ती नरेश राजा दशरथ आते हैं, कहते हैं हो जय हो राम, तूने आज रघुकुल का गौरव उच्च पदस्थ कर दिया बेटे, बड़ा प्रसन्न हूं, वर मांगो। तो हमारे सरकार एक ही वर मांगते हैं कि हमारी मछली मैया को जो आपने त्याग कर दिया है, आप पुनः अपने चरणों में उनको स्थान दीजिए महाराज। इसलिए चाहे वो भीष्म जब सैया पर पड़े थे, तब भी उनको वो नागफनी पर जो अपने बाणों से सांप को फेंक दिया था वो याद आता है। चाहे वो चक्रवर्ती हो, बाबा लिखते हैं तापस श्राप सुधिया, तापस अंध श्राप सुधिया। श्राप सुधियाई। कौशल्या जी को कथा सुनाए कि कैसे ज्ञानवती और शांतवन के पुत्र श्रवण का मैंने हिरण जान करके वध कर दिया था। उस ऋषि ने जब मुझे पहचान लिया कि मैं श्रवण कुमार नहीं हूं, तो उसने श्राप दिया था रानी कि जा, जैसे मैं पितृवियोग में मर रहा हूं, हे राजा तू भी एक दिन पुत्र वियोग में ही तड़प तड़प के मर रहा। आज उसकी चीखें, उसकी ध्वनि, उसकी आवाज, उसके श्राप के वो शब्द मेरे कानों में गूंज रहे महारानी। मेरे आंखों के आगे अंधकार छाने लगा है, मुझे चक्कर जैसा आ रहा है, अब मैं जगत छोड़ रहा हूं महारानी। ऐसा करके सरकार चारों दिशाओं में देखते हुए, हार गुणंदन प्राण तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, हा जानकी हा लक्ष्मण, हा हित जाचक जलधर। ऐसे कहते हुए प्रभु चक्रवर्ती सरकार ने परमात्मा को पुकारते हुए प्राण का परित्याग कर दिया, प्राण उत्सर्ग कर दिया महाराज। जान लेना
एक भक्त हमें बता देना, पूरे महाभारत में एक में कुंती और पूरे रामायण में एक में राजा चक्रवर्ती सरकार हमारे, जो भगवान की याद में प्राण त्याग दे। इसलिए मैया कहती है भरत जी के आने पर, जियत मरण फल दशरथ पावा। अब जरा सोचना कि सरकार जीने और मरने दोनों का लाभ है सरकार। अब जरा सोचिए, प्राण को त्याग दिया और 6 बार राम राम कहा। एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुनियाद के सिद्धांत पर राम राम कही राम कही राम राम कही तन परिहर रघुवर राहु गयो सुर धाम, देवताओं के धाम में गए। इधर जब सब कुशल मंगल कर लिया, द्वारिकाधीश ने, युधिष्ठिर भैया राजा बन गए, सब ठीक ठाक हो गया, जाने लगे तो बुआ को भी प्रणाम करने गए। बुआ ने कहा जा रहे हो? कहा एक प्रश्न है। कहा क्या? कहा गोविंद मैं सुनती हूं तू भगवान है। देखिए उनकी बुआ कुंती बुआ भगवान कृष्ण से, द्वारिकाधीश से पूछती हैं कि सुनती हूं गोविंद तू भगवान है। बुआ दुनिया क्या कहती है छोड़, मैं तेरा तो बेटा ही हूं ना, बोल क्या कहना चाहती है? कहा मैं जो मांगूंगी वो देगा। कहा हाँ बुआ तूने तो कभी कुछ मांगा ही नहीं। यहीं पर कहे कि ये मत सोचना कि तेरे बेटों के साथ मैंने युद्ध किया, उनके साथ रहा, इसलिए कि मेरे बुए के बेटे नहीं, वो धर्म के साथ खड़े थे इसलिए मैं उनके साथ खड़ा था। तूने तो कुछ मांगा ही नहीं इसलिए मांग। द्रौपदी ने गजब की डिमांड किया है, देहि में विपदः सन्तु। कहा देहि में विपदः सन्तु स्वास्थ्यम तो जगौपति। हे जगतपते जगतपतौ देहि में विपदम सन्तु। कहा पुनः भवतु दर्शनः, विपत्ति रहेगी तो दर्शन होता रहेगा। ऐसी संपत्ति किस काम की गोविंद कि जब तब हमारे पास विपत्ति बनी रही तब तुम बने रहे, तुम्हारा दर्शन होता रहा। जो ही संपत्ति हो गई हाथ छड़ाए जात हो निमल जाने के हो। अब जा रहे हो तो ऐसी संपत्ति किस काम की, इससे भली तो विपत्ति है, इसलिए देहि में विपदा सन्तु। देव देव जगत पतौ। कहा क्यों? कहा एक तो दर्शनम और पुनर्भवति दर्शनम। एक तो दर्शन भी तो बार बार तेरा दर्शन होता रहता है, इसलिए ऐसी संपत्ति से विपत्ति भली है। वह कुंती जब समाचार अर्जुन के द्वारा ज्ञात हुआ कि एक बहेलिये के आखेट के कारण गोविंद स्वधाम चले गए, उसी समय पलोथी मार के हो कुंती ने अपना प्राणोत्सर्ग कर दिया, जैसे आज चक्रवर्ती ने कर दिया। एक बात ध्यान रखना, दोनों की आत्माएं, दोनों को भगवान पुत्र बन के, भतीजा बन के आया, एक सगा बेटा बन के आया, लेकिन जीवन भर साथ नहीं दिया, आधे में चला गया। इसलिए दोनों कहते हैं कि इस बार तो जा रहा हूं या जा रहा हूं, लेकिन हे परमात्मा, हे राघव, हे गोविंद, हे द्वारिकाधीश, जब अगली बार तुम मेरे बन के आना ना तो पूरा जीवन है, क्या कहते हैं, मेरे सिर पर रखे रघुराई अपने
दोनों हाथ, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सिर पर रख घुराई, सिर पर रख घुराई अपनी ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। छैया दे उलझ रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे उलझ रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे उलझ रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे। बिन माझी के नाम चले ना अब पतवार पकड़ ले तो, बिन माझी के नाम चले ना अब पतवार पकड़ ले तो, मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, जाई अधियारी रात, लेना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख घुराई, मेरे सिर पर रख घुराई अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। आइए, चक्रवर्ती सरकार ने प्राणोत्सर्ग किया है। गुरुदेव सारे रनिवास में जैसे मृत्यु खा गए हो। करुण विलाप रानियों का चीखना चिल्लाना, राजा के शरीर के, राजा की यश कीर्ति, राजा के भुजाओं का, राजा के जितने भी सत्कर्म है सब बखाने जा रहे हैं। सारी विलाप करते हुए महारानियां सीना पीट के कहती, ओहो जिसके 4 पुत्र हैं आज मरते समय एक भी नहीं है। बड़ी विलाप करती हैं रानियां। गुरुदेव वशिष्ठ समझाते हैं और तेल भर करके नाव में, नई नाव में तेल भरते हैं और उसी में सरकार की शव को डाल देते हैं कि जल्दी से भरत को बुलाओ, रिपुदमन को बुलाओ। पिता का संस्कार तो पुत्र ही न करेगा। बड़े सरकार वन में गए हैं, कुमार लक्ष्मण भी जंगल में गए, कौन करेगा?
वो तो 14 वर्ष बाद वापस आने वाले हैं, जल्दी से भरत के ननिहाल जाओ। यह सबको उचित मार्गदर्शन दिया, समझाया। जो ही परांबा कौशल्या मैया को यह समाचार मिला है कि गुरुदेव भरत को बुलाने के लिए कोई दूत भेज रहे हैं, मां उस बेहोशी हालत में दुख का पहाड़ जिसके सिर पर टूटा हो, जो अभी अभी वैधव्यता को प्राप्त हुआ हो, जिसके 4 बेटे हो, अपना बेटा कोख से वो भी आज जंगल में भटक रहा हो, बहू जिसकी जंगल 14 वर्ष के लिए जंगल चली गई हो, एकदम सुनी अयोध्या भयावह काल रात्रि की तरह लग रही हो। इसमें भी इतना विवेक है, ज्ञान शक्तिष्ठ कौशल्या, बंदो कौशल्या दिस प्राची, पूरब की दिशा कह के प्रणाम किया बाबा ने। कहा दूत को बुलाओ, जल्दी बुलाओ, चला लगे। दूत आया, महारानी सरकार दूत खड़ा है, आंख खुली, बेहोश जैसी है। भैया उस बेहोशी हालत में भरत को बुलाने जा रहे हो? हाँ। गुरुदेव ने क्या कहा है? कहा गुरुदेव ने कहा है कि चलो तुमको गुरुदेव ने बुलाया है, ऐसा कह के ले आओ। कहा ठीक कहा है, एक बात मेरी भी ध्यान रखना, जब तुम कहोगे कि गुरुदेव ने बुलाया है तो भरत बहुत व्याकुल होंगे, बार बार पूछेंगे कि सरकार ने क्यों नहीं बुलाया, पिताश्री ने क्यों नहीं बुलाया, हमारे भैया ने क्यों नहीं बुलाया, गुरुदेव जी ने क्यों बुलाया है, क्या बात है? जयरथ दूत का नाम। दूत बताओ काका, बताइए। बहुत भाव से भरत पूछेगा, तब तुम टाल नहीं सकोगे, तुझे राजाज्ञा है, ध्यान रखना। तुम भरत को स्वप्न में भी किसी भी बहाने कुछ बताना नहीं, नहीं तो मेरा भरत अवध नहीं आएगा, मैं जानती हूं भरत की भावना। आइए, दूत उधर के देश को गया है। भरत चरित्र यहां से प्रारंभ हो रहा है, 1, 2, 3 घंटे जो भी समय मिला है, आइए भरत चरित्र में गोते लगाएं। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म भरत को मुनि राम सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म जन जगत न भरत को। कहा महाराज
सिय राम प्रेम पीयूष पूरन। भगवान सीताराम के प्रेम में पूर्ण रूप से पगा हुआ भरत का जन्म अगर इस जगत में न होता तो सारे हंस परमहंस साधु संतों को नियम आगम नियम व्रत सम दम विषय व्रत आचरत को कौन इनको इस पर चलने की प्रेरणा देता। और दुख दाह दारिद्र दंभ दूषण सुयस यस अपहरत को, ये दुख दाह क्लेश जो दुनिया में है ये केवल भरत के सुयस यश से अपहरित हो जाता है। तो अपहरत को कलिकाल तुलसी से सठन हठ राम सन्मुख करत को। इस कलिकाल में बाबा कहते हैं हमसे 60 जैसे लोगों को कलिकाल तुलसी से सठन हठ राम सन्मुख। ठाकुर के सामने तो देखने की जाने की कल्पना नहीं थी, लेकिन भरत के चरित्र को, भरत का प्रेम परिप्रेम पूरन, श्री राम प्रेम पीयूष पूरन, संपूर्ण उसका प्रेम में पगा हुआ भरत का चरित्र देख करके कलिकाल तुलसी से सठन हठ राम सन्मुख करत को। भरत चरित करीने तुलसी सिय राम पद प्रेम अवसि होई भवन से। भरत चरित करने जो श्रद्धा से नियमित नहीं, जो श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक भरत चरित्र सुनता है ना, हो भरत की गाथा सुनता है ना, भरत चरित्र करने में तुलसी जी सादर सुने। सादर माने आदर सहित जो सुनता है, सम्मान सहित भावना सहित समर्पण के साथ सुनता हो। कहते अवश्य होई, क्या होगा? सिय राम पद प्रेम। आपने देखा होगा जी है देहरी द्वार, जैसे डेहरी है ना, डेहरी पर दीपक रख दीजिए तो इस तरफ भी प्रकाश करती है, इस तरफ। तो बाबा ने अवश्य होई बीच में रख दिया, अवश्य हो। क्या हो? सिय राम पद प्रेम अवश्य होई भवन से। इस संसार के जो झूठी आसक्ति है ना, विषयों में जो मनुष्य पड़ा है ना, उससे विरति हो जाएगी। तो एक दूसर क्या होगा? सिय राम पद प्रेम अवश्य होई भवन से। वैसे इस पर जो भगत हैं वो समझ रहे हैं कि सिय राम पद प्रेम होते ही विषयों से तो वैसे ही विरति हो जाएगी, लेकिन भरत चरित करीने तुलसी जो सादर सुनहि। ऐसे हमारे कुमार भरत का चरित्र प्रारंभ हो रहा है। धावन बड़ी तेजी से प्रेम में पगे हुए भैया के प्रेम मूर्ति भरत और बढ़े हैं। इधर अनरथ अवध आरंभे जब से अवध में छोटी छोटी ये घटनाएं घट रही हैं, अनर्थ हो रहा है। देवताओं ने मीटिंग किया है। सरस्वती को जब मंथरा के जिहवा पर जब से बैठाया है, जब से पराम्बा कैकेयी ने 14 वर्ष के लिए कहा है जंगल और भैया भरत का राज्याभिषेक। प्राण कंठगत भयउ भुआलु, सरकार का प्राण जब कंठ में हुआ है, जब तड़प रहे होंगे, उस समय का भरत को याद नहीं किए होंगे। इधर हमारे सरकार कहते हैं कि संग संग सब भयउ छाऊ राघव, विमल वंश अनुचित एकु
बंधु बिहाई बनई अब सेकू। जब सब जन्म भी साथ हुआ, उपनयन भी साथ हुआ, कर्ण भेद उपवीत ब्याहा। कर्ण भेद गुरुकुल हम लोग साथ साथ गए, उपवीत जनेऊ साथ साथ हुआ, ब्याहा विवाह भी साथ साथ हुआ, संग संग सब भयो उछाहा। जब सब साथ ही साथ मेरे चारों भाइयों का हुआ तो विमल वंश, यह सूर्य वंश है, बड़ा निर्मल वंश है। अनुचित एकू, आज एक गलत काम हो रहा है। गुरुदेव ने पूछा क्या राम? कहा बंधु बिहाई बड़ा ही अभिषेकू, हमारे तीनों भैयाओं को छोड़ करके और मुझे अकेले राजा बनाया जा रहा है। हम बनेंगे तो चारों राजा बनेंगे। क्या बात है, ये बात तो प्रेम है। वो भरत को जब जब सरकार याद करते रहे होंगे, चक्रवर्ती याद करते रहे होंगे, भरत को याद आती है, स्वप्न देखता है कुछ तो गड़बड़ है। राजा जी को कभी बाल छिलवाए गए, खंडित सिर मुंडित ऐसा देखता है, कभी अनेक प्रकार की स्वप्न में जाग करें कि कोट कल्पनाएं जाग करके कुछ गड़बड़ कल्पना करते हैं, कभी कुछ अच्छा सोचते हैं, कभी बुरा सोचते हैं, लेकिन तुरंत शिव अभिषेक करई विधना हीरा भयानक सपना भयानक सपना। इतना ऊंचे से करने की आवश्यकता नहीं है। देख ही रात भयानक सपना, जाग करे किन कोट कल्पना, विप्र बुलाई देहि बहुदाना। शिव अभिषेक करें, रुद्राभिषेक करते हैं, आचार्यों को बुलाते हैं, ब्राह्मणों को बुलाते हैं, दान देते हैं। हे महादेव, हमारे अवध में सब कुशल मंगल से तो है ना। हे आशुतोष, सब प्रसन्नता पूर्वक रखना। पता नहीं कि जो स्वप्न में देख रहा हूं उसका स्वप्न का विचार गुरुदेव जी ने बहुत अच्छा नहीं बताया था। ऐसे सोच ही रहे हैं भरत कि धावन पहुंचे हुआ है। धावन माने जो गुरुदेव का समाचार लेके आया है, वो धावन पहुंचे हुआ है। समाचार हुआ, भरत बेटा अवध से दूत कुछ समाचार लेके आया है, नाना ने बताया होगा। देखो तो दौड़ करके भरत गए हैं कि अरे ये कैसे आ गया एकाएक। अरे काका कैसे आए? कहा भैया भरत, आपको गुरुदेव ने बुलाया है, गुरुजी ने आपको बुलाया है। भैया हे काका, अवध में सब कुशल मंगल तो है ना, सब अच्छा है, कोई अप्रिय घटना तो नहीं घटी है। आप जरा ऊपर देखिए, आंखों में आंख मिलाइए, कैसे झुके हुए हैं, आपका चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? क्या बात है, सब ठीक ठाक है? और गुरुदेव ने क्यों बुलाया? बाबूजी ने नहीं बुलाया, राजा सरकार ने नहीं बुलाया, भैया ने नहीं बुलाया? कहा प्रश्न मत करिए भरत, आपको तुरंत अवध चलना होगा।
और कुछ भी हम बोलने में असमर्थ हैं। हे सरकार, मुझे बाध्य मत करिएगा, मुझे राजधर्म से वंचित मत करिएगा, मुझे राजाज्ञा लगते न चाहते हुए भी दूत ने बहुत कुछ बता दिया। मामा कह रहे हम भी साथ चले, नाना कह रहे हम भी साथ चले। कुमार भरत कहते हैं किसी की आवश्यकता नहीं है, मैं आप तुरंत भैया रिपुदमन जल्दी तैयार हो जाओ, घर चलना है भैया। दोनों भाई बड़े तेजी से वध की ओर जाते हैं। मन संकित है, हृदय आघात, कोई न कोई तो घटना जरूर घटी है, नहीं तो दूत इस प्रकार से क्यों बोलता। भैया रिपुदमन अब किससे बात शेयर करें। तो पीछे उसी रथ पर भैया बैठे। भैया रिपुदमन, गुरुजी के बुलाने का क्या कारण हो सकता है, क्यों बुलाए होंगे। तमाम ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। गुरुजी ने सोचा होगा रिपुदमन उनको अच्छा लगे, ऐसी बातें समझा रहे। भैया चिंता मत करो, राजा साहब व्यस्त रहे होंगे। तो दूत ने, गुरुजी ने ही दूत को भेज दिया होगा, इसलिए दूत गुरुजी को कह रहा है बुलाया सरकार ने ही है, चलो तो अब चल ही रहे। ऐसे उनको सांत्वना देते हुए अवध में प्रवेश करते हैं। जब अवध में प्रवेश किया तो समय लगभग यही समय था, 4:30-5 के आसपास। तो पहले उन्होंने पहले राजमहल पर, आप पुराने राजमहलों में जाइएगा तो दो चीजें होती हैं, एक ध्वज लगा रहता है ध्वज के लिए, और दूसरे घड़ी बहुत बड़ी वहां लगी रहती है। जब घड़ी की ओर देखा कुमार भरत ने तो सायंकाल का समय बेला संकेत कर रही थी। ओहो, इस समय तो वो समय ही साँझ को जब राजमहल राज दरबार से सरकार आते थे तो मझली रानी के ही यहाँ जाते थे। वही बड़ी माँ भी आ जाती थी, छोटी मैया भी आ जाती थी, चारों बेटे भी हो जाते थे। तो पराम्बा मझली रानी के ही आंगन में कुछ अल्पाहार, ये जो चाय वाय, ये सायंकाल का जलपान वही होता था। खूब विनोद, हंसी, आनंद सब होता था। भरत को याद आ गया कि ये समय तो मझली रानी मेरी माँ के यहाँ समय है सरकार का, तो मैं सीधे पराम्बा के ही राजमहल में चलता हूँ। इसलिए यहाँ प्रश्न करते हैं लोग, क्यों गए कौशल्या क्या, क्यों नहीं गए वहां, मैया के घर गए, कोई सब मिल जाए। मंथरा ने दूर से ही देखा। वैसे जो ही नगर में प्रवेश करते हैं, भरत आंखों के माध्यम से, उनकी भी तो मित्र हैं उस नगर में, आज न ननिहाल गए हैं, पूरे जवान वही हुए हैं, सारी विवाह आनंद वही हुआ है, बचपन से खेले हैं। तो कई युवा टोली के उनके मित्र हैं। जो उनके मित्र हैं वो गर्दन लटका करके आंसू बहाते हुए मिलते हैं। जिनके मन में ये गंदगी बैठी है कि भगवान को वनवास देने में जानबूझकर भरत ननिहाल गए और अपनी माँ को कह के गए थे कि यहाँ तुम ऐसा ऐसा कर लेना तब मैं आऊंगा, वो भरत की तरफ पीठ कर देते हैं। भरत बहुत दुखी है। अपने प्रजाजनों का, अपने अवधवासियों का, अपने इष्ट मित्रों का यह आचरण देख के भरत बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। पराम्बा मैया के पास मंथरा दौड़ दे रही, मेरा भरत आ गया, भरत आ गया, भरत आ गया। क्या सचमुच भरत आ गया? थाल सजाती है आरती की, आरती की थाल सजाकर पराम्बा के मैया के दौड़ कर भरत का, रिपुदमन का आरती उतारती है और ला करके राजमहल के वहां बैठाती है। जो ही कुमार भरत ने सफेद साड़ी में देखा माँ को, बिना श्रृंगार किए, कहा माँ ये कैसी, आज कैसा कपड़ा पहने हो? ऐसी कपड़ा तो आपने कभी नहीं पहना, आपने कोई श्रृंगार नहीं किया है, मांग में सिंदूर नहीं है, ये कैसा है? ये कैसा रूप बनाया है माता? इस रूप बनाने का कारण क्या है? कैसा है? क्या हो गया? मैंने देखा अवध में प्रवेश करते समय तो राष्ट्र का जो ध्वज है वो ध्वज झुका हो। माँ ये ध्वज क्यों झुका है? हमसे कोई बात नहीं करता माँ, जो हमको देखता हमारी तरफ पीठ कर लेता है। हमारे जो
चाहने वाले हैं वो गर्दन नीचे कर लेते हैं। माँ मुझे राजा ने नहीं बुलाया, गुरु ने बुलाया है। क्या बात है माँ, आपने कपड़े भी ऐसे पहने हैं, क्या बात है? क्या बताऊं भरत, तुम्हारे जाते ही यहां बड़ा अनर्थ हो गया। बहुत सब गड़बड़ हो रहा था, लेकिन मैंने वो काम तो बना लिया है, लेकिन उसमें एक गड़बड़ हो गई। कहा क्या बात? कहा तुम्हारे पिताजी नहीं रहे बेटे। ओह, अगर पिताजी ही नहीं रहे माँ तो तूने बना क्या लिया? तब तो सब कुछ चला गया माँ, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे तो झूठ कैसे कह रही हो? पिताजी को तो मैं जाते समय एकदम स्वस्थ देखा था, एकदम आनंद में थे, कोई उनको बीमारी नहीं थी। भैया कैसे चले गए? वो कैसे जा सकते हैं? और बिना वो अपना कर्तव्य पूर्ण की कैसा कर्तव्य बेटा? कहा मरते समय मैं आंखों के सामने चलत न देखन पाया हूं, वही चलते समय मैं देखता। ऐसा कैसे हो सकता है? बिना हमारा हाथ भैया के हाथों में पकड़ाए, बिना सहारे की हमारा बाप कैसे जा सकता है? ऐसा सुनते ही कुमार भरत महाराज, पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि धड़ाम से जमीन पर गिर गए। तात तात पुकारे, तात पुकारे, हरे भूमि तल भूतल परे लकुट, जैसे लकुटी है कोई डंडा बिना सहारे के सड़ाक से गिरता है, लकुट ही में भारी गिर पड़े कुमार। चलत न देखन पायो तो ही, आप चले गए। मां बता रही है मैं जाते समय आपका दर्शन नहीं कर पाया पिताश्री। और तात न राम ही सौंपे मोही, बिना भैया को सौंपे चले गए। बिना मां को सौंपे ही चले गए। जब भैया मां कह रही है तात न राम ही सौंपे, एकदम वहीं से विलाप करते हैं। कुमार भरत बहुत विलाप करते हैं। भरत की कथा बहुत प्रेम वाली है, इस पर थोड़ा भी गड़बड़ हुआ मामला सब खत्म हो जाए। क्योंकि एक्शन का रिएक्शन होता है ना। ये पानी लेके कौन आया है? खड़े खड़े प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की।
चलत न देखे पायो तो ही तात न राम ही सौंप्यो मोहि। तात तात हा तात पुकारी व्याकुल हो गए भरत हो। पुकारते हुए जब होश में आए तो कहा, मां किस अनर्थ की बात कर रही हो? बाबूजी के जाने के बाद क्या बचा लिया तूने? कहो पितु मरण ही तुम महतारी, पिताजी के मृत्यु का कारण क्या है? कहा, बेटा तू कैसी बात करता है? तू अभी अपनी बड़ी की मां के बारे में नहीं जानता। चक्रवर्ती उनके संपूर्ण मोह माया जाल में फंस चुके थे और राम को अकेले राजा बनाने जा रहे थे। वो तो मैंने जैसे तैसे करके तुम्हारे लिए राजा और तुम्हारे राम के लिए बन, और ये मैं अकेले न कर पाती। भई मंथरा सहाय विचार। महाराज क्या बात है, भरत ही बिसर्यो पितु मरण, सुनत राम हे तो अपन पय थकित अब ये वो घटना है जो घटना लोग कहते हैं कि पुत्र को सुन के वो पत्थर जैसे हो जाते हैं। अहिल्या ने पतितक्त्या होने के बाद पत्थर जैसी हो गई या पत्थर बन गई। थकित रहो कर्म, शिथिल हो गया भरत। न हाथ उठता है, न पैर उठता है, न सांसें चल रही है, बड़ी स्थिति खराब। भरत ही बिसरे पितु मरण सुनत राम अपन गौन, हे तू अपन पो जान जिय। थकित रहे घर, मौन मौन हो गए। जब सामान्य दुख पड़ता है, सामान्य कष्ट होता है, जब सहनीय होता है, तब उसका प्रत्युत्तर देता है। कोई गाली दिया तो हम भी गाली दे दिए, गाली है, कोई मार दिया हम भी मार दिए। लेकिन असहनीय दर्द जब कोई अपना देता है, उस समय वाणी मौन हो जाती है। बहुत देर तक भरत मौन रहे। फिर जो प्रश्न किया है पराम्बा कैकेयी से, राघव ने पहले ही घोषणा किया था, तू कौन है? अपनी मां से ही अपना बेटा पूछता है, सत्य बदस, सत्य बता तू कौन है? तू मेरी मां नहीं हो सकती। भैया को इतना लाड करने वाली वो कैकेयी नहीं हो सकती। तू अपनी असली रूप बता, तू है कौन? ऐ पापिनी, ऐ दुष्टा, ऐ कैकेयी, तूने कुल का नाश कर दिया। अपनी मां को धर्मसार भरत, जो पराई मां को ऐसे नहीं बोल सकते, इतने संस्कारवान है, धर्मसार भरत है, आज अपनी सगी मां को बोल रहे हैं। भरत तो एक कदम आगे जाने वाले थे, लेकिन सरकार की याद आ गई। अगर हम एक कदम आगे गए तो भैया मेरा त्याग कर देंगे। जानते हैं भैया के स्वभाव के, शिशुपन ते परिहरे न सकते, शिशुपन से साथ है। इसलिए कहते हैं, बर मांगत तो ही भई न पीरा, गिरी न जीभ मुंह परे न कीरा। तुम्हारे मुंह में कीड़ा नहीं पड़ गया। हम लोग तो बच्चे थे, तो मां थी नायन। जनमत काहे न मारे से मोही, जन्मते ही मार देती, घोटी में जहर दे देती। तुम आज जन्मत काहे न मारे से मोही। कोई माली पेड़ लगाता है उसे काटने के लिए, तूने काट दिया। ध्यान रखना, भरत योग की भी बड़े अच्छे जानकार हैं, इसलिए गहरी लंबी सांस लेने लगे। आपको जब गुस्सा आए, जब क्रोध आ जाए, तो अगर वो क्रोध का विस्तार नहीं चाहते, क्रोध को और आगे नहीं बढ़ाना चाहते, तो गहरी लंबी सांस लीजिए, भाव परिवर्तन हो जाएगा। धीरज भरी हरे ले
भात कुल नासा जो मैं गुरु जी नहीं अस होही जो मैं गुरु जी नहीं अस होही जनमत काहिना और मोही नीरज भरे धीरज भरि भरि लेहि उसासा पापिन सबहि भांति कुल नासा। तूने कुल का नाश कर दिया पापिनी। हैं? मैं भरत जो अस कुरुचि रहो मन माही जनमत काहे न मारे सिमोहि। मुझे जन्मते ही क्यों नहीं मार दिया। और सुन, मैं भरत आज ही तेरे भवन तेरा परित्याग करता हूं। बाबा ने लिखा विभीषण तजे बंधु भरत महतारी जाके प्रिय न राम वैदेही तजी ताहि कोट बैरिनि सम यद्यपि परम स्नेही। ध्यान रखना। और बोल पड़े कही तूने क्या ठान लिया। अब मैं तेरा घर छोड़कर ना बड़ी माँ के घर जा रहा हूं जो मेरी असली माँ है। जाते जाते बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं शुक्ला जी? मैया तेने हठीली तेने शुद्ध बुंदेलखंडी पद है। काठानी मन में राम सिया भेज दे बन में राम सिया भेज दे बन में। ओ मैया तने हथेली तने काठानी मन में राम सिया भेज दई बन में राम सिया भेज दई बन में। यद्यपि भरत से रोहि जायो, 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 तेरी करनी देख लगायो, तेरी करनी देख लगायो,
आज का जो समय था पूरी 4 घंटे केवल भरत चरित्र गाने के लिए रखा है। तो अब बीच में आदरणीय संचालक जी की आज्ञा है कि महाराज जी 10 मिनट में हम जितने भी हमारे गेस्ट आए हैं, अतिथि आए हैं, विशिष्ट जन आए हैं, उनका स्वागत हो जाए। अब कथा के अंत में ही स्वागत होगी, क्योंकि फिर धारा टूट जाती है तो उसको जोड़ना, फिर उस रस में आगे यात्रा कराना कठिन हो जाता है। टेप है तो बजा दीजिए, जहां से रुका रहेगा वहीं से बजने लगेगा। हाड़ मांस के बने मनुष्य, वो तो व्यासपीठ की महिमा है, कुछ यात्रा हो जाती है। इसलिए आइए, आगे का दर्शन हम लोग तभी करेंगे जब हमारी बैनी कथा समिति की एक परंपरा है कि हमारे यहाँ जो अतिथि आते हैं सुदूर क्षेत्रों से चलकर, ग्रामीण क्षेत्रों से, शहरी क्षेत्रों से, ऐसे हमारे श्री राम कथा रस रसिक बंधु, उनका हम पट्टाभिषेक करके आदित्य करते हैं। तो ये मंच कुछ देर के लिए आदरणीय संचालक जी की ओर। जय सिया राम। व्यासपीठ पर विराजमान महाराज श्री के चरणों में सत सत नमन समर्पित करते हुए बहुत ही रूधे कंठ से आज की जो कथा का यहाँ से महाराज जी के श्रीमुख से आप सब श्रवण कर रहे हैं, कथा का रसपान कर रहे हैं। बहुत ही मार्मिक कथा है, लेकिन अतिथि देवो भव कहती भारत की धरा है। हम स्वागत करके अतिथियों का निभा रहे परंपरा है। हमारे यज्ञ समिति के संरक्षक श्रीमान आलोक सिंह जी, मनी ब्लॉक प्रमुख नगवा से आग्रह है। यज्ञ समिति के अध्यक्ष श्रीमान सरजीत सिंह जी और समस्त पदाधिकारी गण ध्यान देंगे। जिन अभ्यागतों का, अतिथियों का नाम यहाँ से उद्घोषित होगा, उनको आप व्यास पीठ तक सत्सम्मान ले आएंगे और यहाँ आने के बाद अपना समर्पण या श्रद्धा के अनुसार वहाँ नमन करने के पश्चात महाराज श्री के हाथों से पट्टिकाभिषेक और शुभाशीष ग्रहण करने का जो अवसर हुआ है, तो बिना विलंब किए हम बुलाना चाहते हैं श्रीमान दिवाकर गर्ग जी, जो ये सेमाई नगवा वेनी हाट सखा के आप अधिकारी हैं। श्रीमान धर्मेंद्र जायसवाल जी सुअर सोत से कोटेदार साहब हैं सुअर सोत के। श्री मनोज जायसवाल जी सुअर सोत से। श्रीमान आशीष चौबे जी ये सेमाई साहब के सहयोगी आशीष चौबे जी। चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, मजहब नहीं ईमान पढ़े जाते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं। ऐसे मोहम्मद यूसुफ अली जी, यूसुफ अली जी ग्राम प्रधान चरगड़ा। मेहक अगरिया जी बूथ अध्यक्ष भाजपा करही। श्रीमान गोरखनाथ सिंह परसिया से। श्रीमान छोटेलाल सिंह शिकारपुर से। श्रीमान कमला यादव जी कोटेदार हैं सरईगाड़ से, सरईगाड़ सोनबरसा। श्री कमला यादव जी और अगले क्रम में श्रीमान विमलेश सिंह जी भारतीय किसान संघ के पूर्व जिला उपाध्यक्ष एवं किसान लीडर, एक समाज सेवी और आध्यात्मिक श्रीमान सुनील पांडे जी दुबेपुर। श्रीमान अनिल मिश्रा जी
नरौज से विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक संगठन संघ के घटक संपर्क प्रमुख नगवा और जो शेष है वो विशेष है श्रीमान छोटे लाल यादव जी, पूर्व प्रधान, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, पूर्व प्रधानाचार्य और लोकपाल सोनभद्र गार्जियन। महाराज जी को अंग वस्त्रम के साथ अभिनंदन कर रहे हैं। बिहार प्रदेश के दिघार ग्राम पंचायत के पूर्व मुखिया श्रीमान राजनाथ सिंह की उपस्थिति है। निवेदन करें कि यथाशीघ्र महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमान राज ललन सिंह यादव अधिवक्ता, यह स्वागत की श्रृंखला समाप्त हुई। महाराज जी के श्री चरणों में पुनः नमन करते हुए अपने वाणी के विश्राम देता हूँ। राधे राधे। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। विभीषण तजौ बंधु भरत महतारी, ताके प्रेन राम वैदेही तजिह ताहि कोटि बैरिन सम। यद्यपि परम स्नेही, पराम्बा कैकेयी को बड़ा कटु वचन कह के कुमार भरत आगे महल के दाहिनी तरफ मुड़े ही हैं कि उसी गलियारे में एक महिला को रिपुदमन जी लगे घसीटन, धरी धरी रोटी। पहुंचे, ये क्या कर रहा है रिपुदमन? कहा भैया आप नहीं जानेंगे, ये सारे अनर्थ का जड़ यही मंथरा है, इसलिए इसको पहले दंडित करने दीजिए। भरत दया निधि दीन बड़ा छोड़ाई, कौशल्या बही गे दो आदरणीय शुक्ला जी की क्या चश्मा है ना, उसमें कई बार तोड़ाई, छड़ाई, पकड़ाई,
स्वाभाविक है। आइए, छुड़ा दिया, भरत छोड़े तो रिपुदमन छोड़ो, नहीं भैया मैं नहीं छोड़ सकता। व्यास जी प्रसन्न हो गए। कोई बात नहीं, तो चलिए थोड़ा आनंद में रहा जाए तो कथा का आनंद और बरसेगा। तो कहा महाराज भरत दयानिधि दीन छोड़ाई, कहने नहीं भैया यही अनर्थ की मुझे इसको नहीं छोड़ सकता। तब भरत जी ने जो बात कही है वो विचारणीय विषय, कहा दंडित करेगा तू मंथरा को? कहा चल मैं तेरी ही बात मान लेता हूं कि मंथरा ही सब अनर्थ की जड़ है, लेकिन अगर प्रेरक यह है तो प्रेरणा यह है तो कर्ता तो कैकेयी है ना। जितना अगर वैसे तो पूरी अपराधी कैकेयी है, लेकिन हम तुम्हारे सिद्धांत के आधार पर मान लेते हैं कि जितना अपराध मंथरा ने किया है उतना ही कैकेयी ने किया है, तो जो दंड तू मंथरा को दे रहा है वही कैकेयी को देगा। कांप गए भैया, बार बार कैकेयी कैकेयी कहते। जो माताजी माताजी माताश्री माताश्री कहते कहते मातुश्री, आज कैकेयी बोल रहे, क्या हो गया है भैया? आज भैया गुस्से में है, एकदम हाथ जोड़कर कांपने लगे रिपुदमन। कभी भरत प्रेम मूर्ति भरत को इतना अशिष्ट देखा ही नहीं गया था जो अपने माँ का नाम ले, माँ को गाली दे। कहा इसने चुप रह, छोड़ उसे, तू मेरे साथ, ये सब नकली रिश्ते हैं, आओ असली माँ के पास चले। जो ही पराम्बा कौशल्या महारानी कौशल्या के राजमहल के उस अंतःपुर में जहां रनिवास है, कुमार भरत आंगन में पहुंचे हैं। जाकर के जो उनकी सेवा में माताएं हैं, प्रहरी हैं, महारानी, भैया भरत आए हैं। सुनते ही भरत नाम कहते हैं, भरत सुनते ही मैया बेसुध पड़ी, दौड़ी दौड़ पड़ी। बेसुध सुध नहीं है कि मैं कहां जा रही हूं, लेकिन मानव राम लौट घर आए, जैसे भगवान राम लौट आए हो। एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर पैर नहीं पड़ता हो, तीसरी चौथी गिर पड़ती है, दौड़ के भरत पकड़ लिए हैं। कुमार भरत पकड़े हैं, रो रहे हैं दोनों, कुछ बोलते नहीं, कंठ भर आया है। मैया की आंसू कुमार भरत पूछते हैं और कुमार भरत की आंसू मैया पूछती है। माँ के और माँ कहती है कि विधिना की जो गति है वो बड़ी विचित्र है भरत, न इसे मैं टाल सकता हूं न तुम टाल सकता है। ऐसा गुरुजी बता रहे थे कि तेरे माँ का इसमें कैकेयी का कोई दोष नहीं भरत, न ही किसी। ये आजकल ना बेटा, ये जो विधाता जो रच रहा है, इस समय अयोध्या का स्टार ही ठीक नहीं है। मैया ने गोद में बैठा लिया, सीधे क्या कहा, माता भरत गोद बैठा रे, माता भरत गोद बैठा रे, आंसू पहुँचे दो वचन
अमृत गोद बैठारी आंसू पोछी मृदु बचन उचारे। अजहु बक्ष, बक्ष माने बछड़ा, जैसे बछड़े को बांध दीजिए, गैया जंगल को चली जाए तो शाम को हुंकारते हुए जब दौड़ती है तो बछड़ा छुड़ाने में देर हो गई तो गैया के थन से दूध टपकने लगता है, वो लाड है। हे बछड़े अजहु बक्ष बड़ी धीरज धरऊ, कुसुमय समुझ शोक परिहरऊ। बेटा विधाता, इस समय अयोध्या का स्टार ही गड़बड़ चल रहा है, विधाता की रचना ही गड़बड़ है। विधिना तेरे लेख निरा, बहुत सुंदर हमारे यहाँ पद गाया गया, आदरणीय राधेश्याम जी उसे बड़ा भाव से गाते हैं। जरा भैया 2 लाइन सुनाना। व्याकुल दशरथ के लगे रथ के पथ पर नैन, रथ विहीन बन बन फिरे राम सिया दिन रैन। विधना तेरे लेख किसी के, विधना तेरे लेख किसी के, विधना तेरे लेख किसी के, समझ न आते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन बन को जाते हैं। विधना तेरे लेख किसी के, विधना तेरे लेख किसी के, समझ न आते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन प्रिय बन को जाते हैं। बेटा बन भरत, को जाते हैं। ये सब तेरे आंखों, इन तेरे माँ के आंखों के सामने हुआ बेटा। सब अनरथ भा इन आखिन आगे, तजे उन तन तब प्राण भागे। जानता है भरत, तेरे सामने ही तपसी का वेश धर करके मेरे सामने तेरे भैया ने साधु का कपड़ा पहनकर, और तेरी भाभी भी कुमार लक्ष्मण, मेरा लक्ष्मण भी, अरे तपसी का भेष धर के, तपसी का भेष धर के, भगवान चल पड़े। तपसी का भेष धर के, भगवान चल पड़े। देखा पिता ने रूप को, देखा पिता ने रूप को, आंसू निकल पड़े। देखा पिता ने रूप को, आंसू निकल पड़े। तपसी का भेष धर के, भगवान चल पड़े। तपसी का भेष धर के।
को दिए सुमन, रथ में बिठा के राम को जल पे दिए सुमन। खींची जो राम रोस में, खींची जो राम रोस में, घोड़े मचल पड़े, खींची जो राम रोस में, घोड़े मचल पड़े, किसी का भेष धरे, भगवान चल पड़े, देखा पिता ने रूप को, आंसू निकल पड़े, किसी का भेष धरे के, भगवान चल पड़े, भगवान चल पड़े, भगवान चल पड़े। तपसी का वेश दे धर के भगवान चल पड़े। देखा पिता ने, जब इस रूप को देखा तो तेरे पिता जैसे धर्मात्मा के भी आंखों से बेटे आंसू निकल पड़े। मैं क्या बताऊं भरत, जब सुमंत रोज से रास खींचते थे ना तो घोड़े आगे नहीं चलते थे, घोड़े मचल के आते थे। ये सब सारा अनर्थ, सारी घटनाएं मेरे आंखों के सामने घटित हुई बेटा। सब अनर्थ भा इन आखिन आगे, तबहु न तजे तन प्राण भागे। धन्य है तुम्हारे पिता जो जीने का भी जियत मरत फल दोनों प्राप्त किया। मां से कुमार भरत बोलते हैं, मैया मैंने कैकेयी का घर आंगन कैकेयी को त्याग दिया है। जो ही 2-3 बार कैकेयी कैकेयी कहा, बड़ी मां ने कहा कि पागल भरत चल यहां से, तुझे क्या हो गया, तू कैसी बातें करता है? तू अपने भैया को तो जानता है, भैया इसे कहीं मत बोलना, मेरे सामने बोले हो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन कोई और के सामने कि तेरे भैया को पता हो गया कि तू कैकेयी को नाम लेके पुकारता है तो तुझसे बात नहीं करेगा। कहा हाँ मां, इसी डर से मैं मौन हो गया। भैया एक बात का मुझे बहुत क्या दुख है बेटा। कहा मां, सब कहते हैं कि भैया को वन भेजने में मेरी मंत्रणा, मेरी सहमति, मेरा षड्यंत्र है। मां ने कहा कैसी बात करता है बेटा, जो स्वप्न में भी वाणी से, चिंतन से, इशारे से, अभिव्यक्ति से तो बात छोड़ो, मन के चिंतन से भी जो तुम्हारा नाम लेगा ना, उसका जन्म जन्म का सुकृति, जन्म जन्म की पुण्य और जन्म जन्म का जो संचित सत्कर्म है वो उसी समय नष्ट हो जाएगा। कहा मां, मैं आपके चरणों की सौगंध खा। आज भरत बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, हम सबको समझना चाहिए। भरत कहते हैं जे छाड़ी हरि हर चरण भजई भूत गण घोर, तीन कर गति मोहि देव विधि, जो जननी मत मोह। कितनी बड़ी बात बोल पड़े भरत। ये छाड़ी हरि हरि चरण, जो भगवान का, भगवान विष्णु का, राघवेंद्र सरकार का, हनुमान जी का, भगवान जी हमारे कितने कोट देवता हैं, इनको हम नहीं भजते। छाड़ इनको छोड़कर भजई भूत घन घोर, जो भूत को भजते हैं, जो उनको नरक मिलता है ऐसा करने पर, जिनकर गति मोहि देहि प्रभु।
वो गति जो भगवान की भक्ति छोड़कर भूतों को भजते हैं, तो जो पाप लगता है वही पाप मुझे लगे, जौ जननी मति मोह। शास्त्र हमारा भूत भजने के लिए मना करता है। भूत के भजने से जो पाप लगता है वो पाप हमको लगे, कुमार भरत कह रहे हैं। अरे भगवान की पूजा करो, शिव की पूजा करो, राम की पूजा करो, लक्ष्मण की पूजा करो, हनुमान जी हमारे यहाँ यज्ञ की पूजा, ये भूत भजे, भूत भजा नहीं त्यजा जाता है। हम भूत भजने में लगे, कई डारी का है, पकड़ लिए, पकड़े हैं भूत। मैं कहता हूं भूत पकड़ने वाला कभी हमसे मिलवाओ, हमसे मिले और हमारे ऊपर सजवा दो भूत, साजो। ऐसी बातें करते हो। भगवान विष्णु का जिस घर में पूजा होगा, महावीर जब नाम सुनामे भूत पिशाच निकट नहीं। हनुमान जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। भूत प्रेत सब भाग जाते हैं हमारा। आगे कहा कि जो मारे गुरु बाभन गाई, मीत क्षमा करेगा, मीत महीपति माहुर दीने। जो अपने राजा को जहर देकर मारने का पाप लगता है, जो मीत को, मीत जो हमारा मित्र हो धोखे से उसे जहर दे दिया, वो पाप जो लगता है वो पाप हमें लगे मैया, जो मैंने भैया के बारे में मैं कुछ पता हो। मां ने कहा कैसी बात करता है भरत, रात दिन तुम्हारे बाप क्या कहते थे हमारे बाप, एक बार बाबूजी का नाम आया, भरत कहा हमारे बारे जाते समय हमको कुछ कहे हैं बाबूजी। कहा कैसी बात करता है भरत। वैसे ये प्रसंग चित्रकूट का है, लेकिन यहां उदाहरण स्वरूप में दे रहा हूं। कहते कैसा बात करता है भरत, जब भी एकांत में मैं रहती थी, तुम्हारा बाप रहते थे, तो एक ही बात कहते थे कि कौशल्य बार बार मोहि कहे महिपा, एक दो बार नहीं अनेक बार, बार बार मोहि कहे महिपा, जाने सदा भरत कुल दीपा। भरत ना मेरे घर का कुल दीपक है, भरत अलग है, भरत सब भाइयों में अलग है। कौशल्य भरत का ध्यान रखना। जाते समय भी मुझसे कहा था कि राम तो वन को चला गया, लक्ष्मण कितना बड़भागी है, भैया के साथ चला गया, मेरे भरत का क्या होगा, भरत का प्राण संकट में पड़ेगा, मुझे डर है कहीं वो प्राण न त्याग दे, इसलिए बार बार मोहि कहे महीपा, जाने सदा भरत कुलदीपा। तू भरत का ध्यान रखना मेरे लाल, तू चिंता मत कर, तुम्हारा बाप तुम्हें बहुत याद करता था, चारों भाइयों में तुझे कुल दीपक कहा, केवल अकेले तुमको। और जब सीता के साथ लक्ष्मण के साथ तुम्हारा भैया वन में जा रहा था ना, तो मुझसे कहा था भरत आएगा तो भैया उसको संभालना। दोनों आपस में लिप्त होकर करुणा कर रहे, रो रहे हैं। यहाँ का प्रसंग बड़ा भावपूर्ण है। उसी समय गुरुदेव वशिष्ठ का प्रवेश होता है। माँ को विलाप करते हुए देखते हैं भरत, कहते ये क्या हो रहा है, आप अवध की महारानी हैं, आपके कंधों पर बड़ा दायित्व है, और भरत तुमको ननिहाल से इसलिए नहीं बुलाया गया, ये तो खुद विक्षिप्त। माँ क्या करती थी कि जब से भगवान गए थे, उनकी छोटी छोटी जूती, उनके धनुष, उनके बाण, उनके मुकुट, उनके कोट, उनके कपड़ों को लेके उसी झरोखों पर बैठकर देखती थी जिस रास्ते से सरकार हमारे राघव मैया सीता रथ से गए थे सुमंत लेकर। जननी निरखत बाण धनुहिया, वह रघुबर की छोटी पनहिया, बचपन से लेके अब तक की पनहियों का इकट्ठा करके, राम छोटा था तो ये पहनता था, उससे भी ये
अब नंगे पांव गया है जंगल, कांटे चुभते होंगे। ऐसे सोचते सोचते आंसू बहाती थी और अंधी जैसी हो गई थी महाराज। इसलिए तुम और रुलाने आए हो कि आंसू पोंछने आए हो? तुम्हें कर्तव्य पुकार रहा है भरत। तुम्हारे सामने तुम्हारे बाप की लाश पड़ी है, पहले उसको संभाल, फिर आगे बात होगी। भरत ने मां को प्रणाम किया, गुरुदेव के पीछे पीछे राजसभा में गए और वहां गुरुजनों और राज मंत्रियों ने जो बताया उसके साथ पिताजी के अस्थि को ले गए सरजू जी के किनारे, अग्निदाह दिया और ले जा करके संपूर्ण क्रिया 1-2 बार नहीं, 12 सहस्र सहस्र पुनि किए सहित अनुराग। ये बात उससे पूछिए जिसका बाप मरा है। जब क्रिया करनी पड़ती है, इतनी बार ये पिंड बनाओ, फिर मिटाओ, फिर बनाओ, कूसा लंबा रखो, तिरछा रखो, बाया रखो, एक बार और नहाओ, फिर बाहर आओ, फिर नहाओ, पिंड बनाओ, पकाओ, करो। इतने षटकर्म हैं कि व्यक्ति एकदम कमर टूट जाती है। इतनी बार नहवाते हैं पंडित जी, इतनी बार बाहर, इतनी बार आओ। भरत जी एक बार करने में बेटा अपने बाप का कर्म कमर टूट जाती है। भरत कितनी बार किए? 12 सहस्र सहस्र मुनि किए सहित अनुराग। हजारों हजार बार एक एक क्रिया, चिड़चिड़ा के नहीं, उपेक्षित करके नहीं, अरे जल्दी कराओ भाई, देर हो रही है, बहुत थक गए, कमर में दर्द, नहीं, सहित अनुराग, प्रेम पूर्वक सारी क्रियाओं को किया। कभी मित्र मिलते थे, कुछ घटनाएं बताते थे, कुछ कौशल्या ने बताया था, कुछ परम्बा के ने बताया था, कुछ गुरुदेव, छिटपुट घटना तो मालूम थी, लेकिन पूरी घटना व्यवस्थित किसी ने ठीक से नहीं बताया था। तो बाबा लिखते हैं, शुद्ध भये दुई वासर बीते, शुद्ध भये वासर बीते। बजाना नहीं था। शुद्ध भय दुई वासर बीते। वासर माने सप्ताह, 2 सप्ताह शुद्ध हुए बीते। तब गुरुदेव बोले, आज तारीख दे दिया, कल 2 सप्ताह बाद क्रिया करते समय लग गया 13 दिन। 13 मिठास बना रहे, बहुत तेज नहीं, कर्ण प्रिय, मीठा, आराम से। बाकी तो हम लोगों का स्वभाव है, हम लोग आप एकदम सप्तम में कर देते तभी हम लोग का स्वभाव बढ़ाएंगे, बढ़ाओ बढ़ाओ, ये आदत हम लोगों की जीन्स में है, वो आप नहीं बदल सकते। तो आइए, कहते हैं महाराज, शुद्ध भय द्विवासर बीते। वशिष्ठ जी ने सभा बुलाई, सब आएंगे,
आदरणीय मुख्यमंत्री जी, इसे बंद कर दीजिए पंखा, अब पंखे की आवश्यकता नहीं, तो बंद कर दिया। बहुत सब बैठे दरबार में, मंत्रिमंडल, तीनों माताएं बुलाई गई, गुरुजन लोग बैठे, सारे सब लोग बैठ गए। आज दरबार लगा है। गुरुदेव ठीक राज सिंहासन के बगल में उनकी कुर्सी लगाई गई है, बाईं तरफ माताएं बैठी हैं, गुरुदेव के बगल में भरत और रिपुदमन बैठे हैं। ऐसा ध्वनि विस्तारक यंत्र जिसे लाउड स्पीकर कहते हैं, आज आ गए। पहली बार कौन आया? गुरु वशिष्ठ बोल रहे माइक के सामने, सुनाहूं भरत भावी बिलखि कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि। भरत, ये 6 चीजें बेटा ना अपने बस में नहीं होती। कौन कौन गुरुदेव? हानि, लाभ। हम लोग सोचते हैं कि हानि के कारण हम हैं, लाभ के भी नहीं। हानि लाभ जीवन मरण। आज एक बंधु हमारे साथ, आज एकादशी है, आज रंग भरी एकादशी है और आमलक एकादशी है। आज के दिन ही महाशिव ने पार्वती मैया के साथ रंग खेला था, इसलिए काशी में ये बड़ी बहुत सुंदर मनाई जाती है। आज जाके देख सकते हैं रंग भरी। आप सभी को रंग भरी एकादशी की ढेर सारी मंगल कामनाएं। क्योंकि इसके बाद अब एकादशी नहीं आएगी, अब होली आ जाएगी, इसलिए होली के ठीक पहले वाली रंग भरी एकादशी कहलाती है। तो एक बंधु हमारे साथ भोजन कर रहे थे, तो कहें कि इतना खाना, वैसे खाना, 1 रोटी खाना, 2 रोटी खाना, शाम को नहीं खाना। हमने कहा क्यों? कहा फलाने के भाई का हार्ट अटैक हो गया, मर गए, फलाने के ससुर मर गए, फलाने के साले मर गए। हम के कहाँ पड़े हो यार? हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। ये विधाता के हाथ में है। जब ने परमात्मा जीवन दिया है और बहनी की कथा दिया है, तब तक खूब खींचो खतरा करो जी, देखा जाएगा। वो बंधु कोई और नहीं थे, बेटे जो हाथ हिला रहे वही थे। अब नाम नहीं लूंगा, मंच से बाद में नाराज होते। खाने पीने दो, हाँ इतना खाइए जितने में भजन साधना उपासना हो सके। कथा बैठ के कर लीजिए, पता लगा गले तक खा के नींद आ रही है, खड़ा खड़ा उतना खाइए जितने में बैठ उठ सकिए, चल सकिए, आनंद लीजिए, पचा लीजिए उसको। अब खूब व्यायाम करिए, खूब खाइए। खाने में तो आप खूब खा सकते हैं, लेकिन उसके लिए जितना खाना चाहते हो उतना व्यायाम करना। हम बिना व्यायाम करने खाओ भाई, अगर आप उसको व्यायाम से ही तो ठीक करोगे शरीर में। जब व्यायाम ही नहीं करोगे, केवल खाओगे, कहीं कमर में दर्द होगा, कहीं यहाँ दर्द होगा। महाराज जी वो बेड घुसा है। अच्छा अभी ना बेड घुसा है, कल तक परसों से देखता हूँ। देखिए व्यास जी प्रसन्न हो गए। तो मैं कह रहा था कि बड़ी सुंदर प्रसंग चल रहा है। कहा कि सुनो भरत भावी प्रबल बिलखि कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि। ये विधाता के हाथ, और तुम किस लिए चिंता करते हो? बाप के मरने की कि भाई के जाने की? ये राज्य तुम्हें बाप ने दिया है, वो भी एक बेटा है कि जो पिता के वचन मान करके 14 वर्ष वन में चला गया। अब तुम्हारा भी फर्ज पड़ता है कि तुम पिता की आज्ञा मान करके राज्य करो। भरत मौन है, भरत कुछ नहीं बोलते, चिंता में है। क्यों चिंता में हो? तुम्हारे, अरे पागल, सोचनीय नहीं पिता तुम्हारा पिता सोचनीय नहीं है।
धर्मसार है। अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद विदित तह दशरथ राऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगत मति सारंग पानी है। वो सामान्य नहीं है। सोचनी फिर कौन है? ये चार बड़े सुंदर। ब्राह्मण कौन सोचनीय है, क्षत्रिय कौन सोचनीय है, वयस्क वैश्य कौन सोचनीय है, शूद्र कौन सोचनीय है, ये गुरु भरत को बता रहे हैं। ये चारों चौपाई गाई। सोचिए भी प्रजो वेद विहीना, सोचिए निज धर्म अब इसकी व्याख्या बड़ा खटू है। वेद के विपरीत आचरण ही अधर्म को फैलाता है। सो सब करई वेद प्रतिकूला, जेहि विधि होई धर्म निर्मूला। वह ब्राह्मण सोचनीय है जो वेद के विहीन आचरण करता है अथवा वेद से का स्वाध्याय नहीं करता। जो वेद शास्त्र का अध्ययन न करके विषय लय लीना, विषयों में आसक्त है। अब विषय वो नाना प्रकार के भोग के उपकरण को, केवल स्त्री को नहीं, ये सारे भोगीय पदार्थ को विषय कहते हैं। उसमें लिप्त है। यज्ञ करना, यज्ञ कराना, यज्ञापन करना, उपदेश देना, समाज को दिशा देना, शास्त्र के आधार पर जीवन जीने की प्रेरणा देते रहना, ये काम है। वो सोचिए नृपति जो नीति न जाना। वह राजा सोचनीय है जो नीति नहीं जानता। जिन्हि न प्रजा निज प्राण समाना, जो अपने प्रजा को प्राण के समान नहीं मानता, जो नीति नहीं जानता, वो राजा सोचनीय है। वह वैश्य सोचनीय है जो धनवान होते हुए भी, व्यापार होते हुए भी, धन का स्वामी होते हुए भी, धर्म पर संकट आए, राज्य पर संकट आए और वह कृपण धन संचित करके रखे, वह वयस्क सोचनीय है।
क्षुद्र हमारी किसी जाति से नहीं कही, छोटे बुद्धि को क्षुद्र कहा, इसलिए उसको आप अपने तरफ से किसी प्रकार से गलत उसकी परिभाषा मत कर लेना। ऐसे लोग जो ब्रह्म ज्ञान जानने वाले लोग हैं उनका सम्मान नहीं करता, वेद और गौ के विपरीत, वेद के विपरीत आचरण करता है, गौ गंगा गायत्री आदि का अपमान करता है और अपने को ही ज्ञानी समझकर अपने को बड़ा ज्ञानी समझता है, वो भी सोचनीय है। सोचनीय नहीं पिता तुम्हारा, तुम्हारा पिता सोचनीय नहीं है, ध्यान रखना। बड़ा सुंदर। इसलिए हे भरत तुम राज्य करो, जल्दी से भरत का राज्य अभिषेक कराया जाए। ठीक है, थोड़ा सा महामंत्रियों से पूछ लीजिए, महामंत्री लोग, मंत्रिमंडल क्या चाहता है, हमारे अधीन रहकर काम करेगा कि नहीं। मंत्रिमंडल ने कहा कि हम लोग तो कब से चाह रहे थे, सरकार जीवित थे तभी हम लोगों ने प्रस्ताव रखा था कि भैया को राजा बनाया जाए, लेकिन भैया वन में गए हैं, तो तुम्हारे अलावा कौन हो सकता है भरत, हमारी समझ से भी तुम्हें राजा बनना चाहिए। कहा ठीक। माताओं की ओर देखा, कहा माताएं आप सबका क्या आदेश है। माताओं ने क्या कहा हो, कहा जानते हो पूत पथ्य गुरु आयसु है, गुरु की आज्ञा पथ्य है। दुनिया में दो ही प्रकार की औषधियां होती हैं, आयुर्वेद बताता है, एक पथ्य एक कुपथ्य। जैसे खांसी में बैर कुपथ्य है, और वहीं आंवला किसी भी दवा में बैर कुपथ्य है, आंवला पथ्य है। वैसे ही कहें कि जो गुरु की आज्ञा है बेटे ना, पूत पथ्य गुरु आयसु है। हे बेटे, पूत शब्द प्रयोग किया, तू मेरा पूत है रे। लेकिन क्या बताऊं, मैं जानता हूं तू धर्म संकट में है, लेकिन गुरु की आज्ञा स्वीकारने योग्य है बेटा। अब किससे कहेंगे, गुरु ने भी कह दिया, मंत्रिमंडल ने भी कह दिया, मैया ने भी कह दिया। कुमार भरत ने कहा आप गुरुदेव आपका उत्तर मैं नहीं दे सकता, हमारे पास क्षमता नहीं है, लेकिन गुरुदेव हमने सुना है कि माँ ने पहला वर मांगा था, देहु एक वर भरत टीका, दूसरा मांगा था मांगो दूसर वर कर जोरी, पुरव नाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम। तो पहले वर के कारण से मुझे राजा बनाना था, तब न फिर दूसरा वर पूरा होता। एक बार मुझे राजा बनाए होते, हम देखते भैया को कौन जंगल में। और मंत्रिमंडल से मैं ये कहना चाहूंगा कि जिसका प्रस्ताव आप रखे, मानता हो गुरुओं ने रखा, क्या परिणाम हुआ। हमारा बाप मर गया, मेरे भाई जंगल को गए, केवल मेरे नाम के विचार से, और अगर सचमुच में मुझे राजा बनाओगे तो कहा रसा रसातल जाई जबही मोह राज हट गई है तबही। अगर मुझे राजा बनाओगे ना, ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। जिसके नाम सुनते ही इतना बड़ा घटना घट गई हो, उसको राजा बनाने में क्या होगा। और माताओं की ओर कहा मैया आपने भी हमारा सहारा नहीं दिया। रो पड़ा भरत, और क्या बोले, सानी सानी चरण रश्मा तो मानी सुने भरत व्याकुल भय सुने भरत व्याकुल भय ओ सानी सरल रश्मा कुमारी सुने भरत व्याकुल भय
दे की तुलसी सराहत सकल भारत जीव सहज धने है की तुलसी सराहत सकल सादर जीव सहज धने है की सानी सरल रस मातु बानी सुन भरत व्याकुल भय हो। भरत रोने लगे, कहा मां आपने भी वही बात कह दिया कि पूत पथ्य गुरु आयस है लोचन स्रवत। दोनों जलों से अश्रुपात हो रहा है। कहा भैया के बिना मुझे करण कहत तुम राज। जब छटपटाने लगा तो सारी प्रजा क्या करे, तुलसी सराहत भरत भाई। धन्य है भरत जैसा भाई कोई नहीं हुआ। फिर क्या करोगे, इधर राज्य करने के लिए तैयार नहीं हो। एक तरफ कहते हो कि मोहि राज हठ दई है तब ही रसा रसातल जाइए तब ही। एक तरफ कहते हो कि मैं भैया के बिना कैसे राज्य करूंगा। तो चाहते क्या हो भरत? दोनों भाई वन को गए हैं, क्या रिपुदमन को राजा बनाया? क्या चाहते हो? तुम हो शत्रुघ्न और तुम्हारे बाप ने तुम्हारी मां ने तुम्हें राजा बनाने के लिए वर मांगा था। शांत हो गई सभा। फिर भरत उठे, एक हमारा प्रस्ताव है, अगर आप लोग माने तो। कहा बोलो, कहना क्या चाहते हो? अब बचा क्या? राम वन को गया, तुम राजा बनोगे नहीं, तो फिर अब दूसरा क्या हो सकता है? कहा एक तरीका और है। क्या? एक राघव के प्रेम में पगे न है भरत। जैसे अवध की शोक विरह में सोई हुई सारे भक्तगण माताएं सहित गुरुजन भी आज जैसे मोह है, उस विषाद की धारा में बह गए हों। इसीलिए कहा था, सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मोरे नाथ। रो पड़े थे भरत। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ विधाता के हाथ में। भावी प्रबल कभी आप समझते हैं, जैसी हो तब्यता वैसी मिलई सहाय, ताहि न आवई ताहि पर ताहि तहां ले जाए। एक संत बड़ी सुंदर कथा सुनाते थे कि एक बार देवलोक में सारी देवताओं की एक मीटिंग बुलाई गई। तो जब मीटिंग बुलाई गई तो उसमें कोई हंस पे चढ़कर, कोई वो चूहे पर चढ़ के, तो कोई
भैंसे पर चढ़ के, कोई मयूर पे चढ़ के, कोई नंदी पर चढ़ के, ऐसे सबके वाहन हैं। एक देवता है जो भैंसे से जिसका वाहन, वो मिला कभी, वो मिलेगा नहीं। अच्छा, और देवता मिले या न मिले, भैंसे वाला देवता तो जरूर मिलेगा एक दिन नहीं, वो देवता तो मिलेगा। तो राज वहां जब ब्रह्मा जी के सभा में ही सभा बुलाई गई थी, तो भैंसे वाले जब देवता आए, यानी कौन है भैंसे वाला देवता? यमराज। यमराज जी जब आए तो इधर उधर देखा तो एक कबूतर को देखा, तो कबूतर बढ़िया आनंद ले रहा है, ओहो चुनमुन चुनमुन करके आनंद ले रहा है। तो यमराज जी ने देखा तो हंसे, अब बड़ी रहस्यमयी चुचु कर रहा है करके हंसे होंगे। अब किसी को देख करके मृत्यु के देवता रहस्यमयी हंसी हंस दे तो उस जीव का क्या होगा? बेचारा कबूतर कांपने लगा। उसी समय पक्षियों के राजा गरुड़ आ गए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, पुंडरीकाक्ष को लेकर भगवान विष्णु के लेके आए। तो क्या देखा? कबूतर कांप रहा है। सरकार मीटिंग में गए, कबूतर को बुलाया, अरे कबूतर यहाँ क्या हो गया, क्यों कांप रहे हो? कहा मत कुछ पूछो। कहा बात क्या है? कहा अभी अभी यमराज जी आए थे, हमें देखकर बड़ी रहस्यमयी हंसी हंसे, ऐसा लगा कि जैसे कुछ होने वाला है, मुझे यहाँ दर्द करने लगा। कहा चिंता मत करो, आओ बैठो मेरे पीठ पर, मैं पक्षियों का राजा हूं। 2000 किलोमीटर गए छोड़ाए हो। फिर बैठक हुई, समापन हुआ, सब निकलने लगे तो यमराज भी निकले। चारों तरफ देखने लगे, कबूतर कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। किधर चला गया, दिखता नहीं। ऐसे देख ही रहे थे कि गरुड़ बोल पड़े, हो मैं जानता हूं आप क्या खोज रहे हैं। किसको खोज रहे हैं? कहा किसको आप जानते हैं? कहा कबूतर को ना। कहा हाँ, आपको कैसे पता? कहा कि वो हमको बताए कि आपने उनको देख करके बहुत रहस्यमयी हंसी हंसे थे, इसलिए हम उसको पीठ पर बैठा के 2000 किलोमीटर छोड़ाया। बड़ा सुंदर गुफा थी, उसी गुफा में और तेजी से हंसे। कहा अब क्यों हंस रहे हो? देवता पहले हंसे तो ठीक है, अब काहे? कहा इसलिए हंसे, दोनों हंसी का कारण जानिए गरुड़ जी। क्या? कहा पहले इसलिए हंसे कि कबूतर की जो मृत्यु लिखी थी अगले 2 घड़ी के अंदर लिखी थी, और यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर लिखी थी। तो मैं हंसा कि अब तो जीवन भर उड़ेगा कबूतर, 10-20 का महीने तो भी वहां नहीं पहुंच पाएगा। और 2 घड़ी बाद मृत्यु लिखी है, ब्रह्मा जी की बात आज झूठी हो जाएगी। लेकिन बाहर विधाता की विधना, लेख मिटे नहीं मिटे। तो आप बैठाकर वहां पहुंचाए, वो गुफा नहीं है, वो एक अजगर का मुंह है, वहीं बैठा। जब देखा तो सही था और कबूतर को है तो कहा कि जीवन मरण जस अपजस विधियात, जैसी हो तब्यता वैसी मिले सहाय, ताहि न आवै ताहि मही ताहि तहां ले। इसलिए भरत, आज भरत कहे हैं वो ठीक है, लेकिन मेरे मन में एक ही आग है मनमाही, प्रात काल चले हैं प्रभु पाही। हमें विश्वास है राम सदा सेवक रूप राखी, वेद पुराण साध सुर साखी। जानते हैं गुरुदेव ना, मुझे राज्य करने के लिए कह रहे हैं। मेरा तो कर्तव्य है माँ सीता का ठाकुर जी के चरणों की सेवा करना। सी राम सेवकाई, लेकिन सो हर लिन्न राम कुटिलाई, मात कुटिलाई। मेरी कुटिल माता ने उसका हरण कर लिया। आज सभा में माँ को कुटिल बोल रहे हैं। जब बोले हैं और अंत में क्या कहा है? आपन दारुण दीनता
सब ही कहूँ सिर नाय देहे बिनु रघुनाथ पद जिए के जननी न जा। मेरा जी न मेरा कलेजा जल रहा है। आपन दारुण दीनता सबहु कहे सिर नाय, देखे बिन रघुनाथ पद जिए की जनन न जाए। इसलिए सब अब इतना सुनते ही मंत्र सभी जो सुनत सब जागे, जैसे उस विषाद में सब विक्षिप्त हो गए हो, सो गए हो, आज जग गए। भरत ही कहीं सराही सराही, राम प्रेम मूर्ति तनया। सब भरत को सराह सराह के कहते हैं ये तो राम के प्रेम मूर्त है। इसलिए बाबा ने कहा ये राम प्रेम पीयूष पारन, पावन होत जनमन भरत। सबको तैयार किया, सब कहते हम भी चले भरत। माताओं ने कहा भैया हम भी चले। गुरुदेव साहब भरत तो कहते हैं धन्य हो भरत। इसलिए ये बात तो किसी ने सोची ही नहीं थी कि सरकार के यहाँ जाया भी जा सकता है। कहा गुरुदेव प्यासे को पानी के पास जाना पड़ता है, ये सिद्धांत है। हम सब प्यासे हैं, सरकार के पास हम लोग चलेंगे। सब यहीं से सारे राज मुकुट और वहीं जंगल में सरकार को राजा बनाएंगे। सब राज्याभिषेक की सामग्री ले ली जाए, माताओं के लिए 3 पालकी नई बनाई जाए, सुंदर रथ सजाए जाए, घोड़े और सैनिक चले। जो चल सकता है सब चले, लेकिन कौन नहीं जाएगा? कहा जिनके मन सपने हूं नहीं डो। जो स्वप्न में भी जिनके मन नहीं डोलते, ऐसे वीर सैनिक यहीं अवध में रहेंगे, यहाँ की संपत्ति की रक्षा करना। कहा इनको संपत्ति की बड़ी चिंता है। भरत ने कहा हमारी नहीं है, संपत्ति सब रघुबर कर आई। भैया की संपत्ति है, मेरी नहीं है। उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए जो स्वप्न में भी जिनके मन नहीं दिखते, वो भैया के संपत्ति की रक्षा करेंगे। जो चल सकता है वो मेरे साथ चले। कौन कौन साथ जा रहा है पन्नालाल जी? चलिए, आप भी चलिए, आप भी चलिए। और अवध से कौन जा रहा है? भरत चले हैं चित्रकूट रामा, राम को मनाने। भरत चले हैं चित्रकूट, चलिए चित्रकूट की यात्रा। राम को मनाने, राम को मनाने, अपने भैया को मनाने। राम को मनाने, अपने भैया को मनाने। भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। घर घर साजहि बाहन नाना, घर घर साजहि बाहन नाना। हर्ष हृदय पर भात पयाना, हर्ष हृदय भात पयाना।
अग्नि चढ़ाओ अरुंधति अरु अग्नि समाओ रथ चढ़ चले प्रथम मुनिराओ रथ चढ़ चले प्रथम मुनिराओ भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा राम को मनाने भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा राम को मनाने ओ नगर लोग चलो सज सज गाना लोग सब सजी सजी जाना चित्रकूट कहो इन्हें पयाना चित्रकूट कहे किन्हें पयाना शिव का शुभ गे जाई बखानी शिव का भग न जाए बखानी चढ़ चढ़ चलत बड़ी सब रानी चढ़ चढ़ चलत वही सब रानी भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा राम को मनाने भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा राम को मनाने भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा राम को मनाने ओ सिर धरि बचन चरण सिर नाई धरि बचन चरण सिरुनाई रथ चढ़ चलत भरे दो भाई रथ चढ़ चढ़त भय दो भाई तब सावध में दिवस करवासु प्रथम दिवस करवासु कर गोमती तीर निवासु कर गोमती तीर निवासु भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा राम को मनाने चले हैं चित्रकूट हो रामा राम को मनाने हे हरि
कोई तीरे बसी चले बिहारे बस चले बिहारे सिंह वीरपुर कब निराने तिरमन जाओ उठित यत मोरा उठित यत मोरा सबके सेवक धर्म कठोरा भरत चले हैं चित्त को जय हो रामा राम को मनाने भरत चले हैं चित्त को जय हो रामा राम को मनाने अपने भैया को मनाने राम को मनाने अपने राम को मनाने अपने भैया को मनाने राम को मनाने अपने भैया को मनाने भरत चले हैं चित्त को जय हो रामा राम को मनाने भरत चले हैं चित्त को जय हो रामा राम को मनाने भरत चले हैं चित्त को जय हो रामा राम को प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। चार प्रकार के यात्री हैं हो। कौन कौन? कुछ तो लोग हैं जो पैदल हैं, कुछ लोग हैं जो हाथी घोड़े से हैं, और कुछ लोग रथ से हैं, और कुछ लोग पालकी से हैं। बाबा ने इन चारों का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। तो कहा महाराज रथ से जो है वो कौन है? कहा महाराज वो कर्म चतुष्टय वाले, अर्थ धर्म काम मोक्ष वाले। कहा अच्छा, घोड़े से कौन जा रहे हैं प्रभु? कहा घोड़े से जो जा रहे हैं वो अपने चाबुक लगाए हैं, इंद्रियों को है? इंद्रियों के नित्य दिन घोड़े भगे, साधना के हमारे नित्य कोड़े लगे। तो घोड़े पर कोड़े लगाने वाले, इंद्रिय जो अंकुशन लगाने वाले ऐसे साधक हैं। महाराज जी हाथी पर कहीं बैठे तो राज परिवार के लोग हैं और हैं, लेकिन यह असली संत हैं, योगी हैं। असली योगी हाथी पर बैठे हैं, क्योंकि जो संत है ना, 12वीं अध्याय गीता में गोविंद ने कहा, निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी तथा मानापमानयो शीतेष्णु सुख दुखेषु तथा मानापमान। मान में, अपमान में, सुख में, दुख में है अद्वेष्टा सर्वभूत अनिकेतः सुजर दक्ष निर्ममो निरहंकार। ऐसा जो मान में, अपमान में अनिकेत, अनिकेतः जो अनिकेत माने बिना निकेतन का, निकेतन माने घर, अनिकेत माने बिना घर का। ऐसा जो योगी है ना, संत है ना, वो एकदम फकीर, जिसे न कुछ खोने की गम है, न कुछ पाने की इच्छा है, ठाकुर जी के चरणों में अनुराग लगा के बैठा है।
वो हाथी, हाथी का स्वभाव क्या है? आपके गांव में हाथी, प्रत्येक गांव में हाथी नहीं है, सबके दरवाजे पर नहीं है। कुत्ते सब गांव में मिल जाएंगे और सब मिल जाएंगे, हाथी सब गांव में नहीं मिलते। हाथी इसीलिए वो हाथी का सूंड है। संत जो है ना, वो बड़ा दूर तक का विचार चलता है। उसकी छोटी छोटी आंखें, सूक्ष्म विचार करना, बड़े कान हैं, सुनना ज्यादा बोलना कम, मुंह छोटा है वो है। ये हाथी का स्वभाव है। किसी गांव में जाता है तो कुछ झुंड होते हैं जो पीछे से बड़ी तेजी से भूखते हैं, क्योंकि उन्होंने हर गांव में नहीं देखा है। बो 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 हाथी के पीछे भूखेंगे। हाथी अपनी चाल चलता है, मस्त मंजबर कुंजर गामी। ऐसा भी देखा गया है कि कई गांव में हाथी को लोग गुड़ खिलाते हैं, माला पहनाते हैं, जय हो हाथी, गणेश जी की जय हो, जय जयकार भी करते हैं। हाथी का स्वभाव देखिए, न वो जो पीछे भूख रहा है, गाली दे रहा है, हो उसको भी कुछ नहीं बोलता। जो माला पहनाने के लिए खड़ा है उसको भी कुछ नहीं बोलता, अपनी चाल चला जाता है। ये साधक है वो, जिसे सिर्फ प्रशंसा का बहुत आकर्षण है, न निंदा की बहुत चिंता है। वो हाथी की चाल है। वो इसलिए भूखते हैं, इसलिए क्यों भूखते हैं? वो जो अगवा माला लेके खड़े हैं वो उनसे नहीं देखा जाता, इसलिए उनका स्वभाव है वो भूखेंगे। लेकिन हाथी का अपना काम है, न वो माला पहनाने वाले को धन्यवाद करता है, न भूखने वाले को अभिशाप देता है, न गाली देता है। ऐसे साधक भी जा रहे हैं। कहा जो पैदल जा रहे हैं वो कौन है? कहा महाराज वो तो दास है, भगत है, जो प्रभु के पाद पद्मों में जाना चाहते हैं। कहा जो पालकी से जा रही है माताएं, कहा वो भगवान के आश्रित हैं, जहां ले चलोगे। अपना कोई साधन नहीं है। घोड़े के तो घुमा देंगे, हाथी को महावत घुमा देगा, वो तो दूसरे के कंधे पर बैठे हैं। भगवान हे दयानिधान, जहां ले चलोगे वहां, जहां नाथ रख दोगे। तो ऐसे सब भगत चलते हुए निषाद राज है, सिंहवीरपुर तब निराने। सिंहवीरपुर में आए, इधर निषाद राज को लगाओ, ये तो भरत आए हैं और इतनी सेना लिए है, चतुरंगनी, अनेक प्रकार के हाथी घोड़े, जरूर कुछ गड़बड़ है। तब से आपको सोचने की आवश्यकता है, आप सहायता करने वाले मिल जाएंगे। आप कहिए कि फलाने गाली दे रहे थे, तो इसी में से दो ठो निकल के, हाँ महाराज जी हम सुने थे, लेकिन हम आपसे कहने में संकोच कर रहे थे, आपको गरिया रहे थे। अरे सुने तो भी मत बताओ, बीपी मत बढ़ाओ, अच्छी बातें बताओ। केवल बुरी बातें बताओगे तो तुमसे मिलना छोड़ देगा व्यक्ति। अगर संत है, ये हमेशा बीपी बढ़ाता है। केवल बीपी बढ़ाने का काम कुछ लोग करते हैं जीवन में, उनका त्याग कर देने में ही भलाई है। वो जब मिलेंगे, अरे वो आपको गाली दे रहे थे, वो आपको कंप्लेन कर रहे थे, वो ऐसे कर रहे थे, वो गड़बड़ हो रहा है, नष्ट हो गया सब, वो माने कुछ न कुछ जब उनसे मिलेंगे तो कमी ही बताएंगे। जब आदमी कमी सुनता है तो पता है कि आखिरकार आज 10 साल हो गया, 15 साल, 20 साल, ये व्यक्ति जब भी मिलता है कुछ न कुछ कमियां, कोई अच्छाई नहीं बताता, किसी की तारीफ नहीं करता, तो खुद ही नकारात्मक है। वो सब के बारे में ऐसे बोलता हो, पहले उससे पीछा छुड़ाओ, क्योंकि वो केवल गड़बड़ बोलने का काम करता है। संत तो सब जानते हैं ना, बोलते नहीं, बोलने में कई बार कुछ लाभ हानि भी जुड़ जाता है। और कभी कई संत ऐसे होते हैं जो कटु वचन नहीं बोलना चाहते, इसलिए आज हाँ ये जरूर राम को मारने जा रहा है,
दूसरा कोई कारण नहीं है। अकंटक राज्य करना चाहते हैं, जंगल में अकेले हैं मारते। दो बात कहा है यहाँ निषाद राज ने, ये समझने की है। आज हमारे संत ने केवल इतनी पूरी बात नहीं सुनी गई सरकार। एक संत है, संत क्या है, हम तो कहा करते हैं धर्म रक्षक हैं। पूज्य प्रातः स्मरणीय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उस व्यक्ति ने धर्म को, उन्होंने पूरी बात क्या कही उसे नहीं सुना। कुछ लोगों ने कहा अरे तो कह रहे हैं कि जो गंगा में डूब के मर गया वो मोक्ष प्राप्त कर लिया, चलिए किनारे पर खड़े होइए, हम धक्का लगाते हैं। अरे पूरी बात सुनिए। वो रोया है संत, कहा है जो घटना घटी वो बड़ी दुखद है, लेकिन जैसे अपने घर में व्यक्ति अपने बड़े बूढ़ों को कहता है घबराइए मत, तो उसमें से अच्छाई निकाल लिया कि चलो चिंता मत करो, मरना तो सबको है दुनिया में, लेकिन ये संगम में मरे हैं तो साक्षात भगवान के पाद पद्मों में स्थान पाए। त्रेता में यही निषाद कह रहा है, दोनों बात कहा। ये मेरे सैनिकों, दोनों हाथ में लड्डू है। एक तो संगम में मरने का लाभ मिलेगा और दूसरा राम काज तन भंग, राम कार्य में मरेंगे और संगम में मरेंगे, दोनों हाथों। ये जानता है कि भरत, क्योंकि निषाद राज का ननिहाल अयोध्या में है, इसीलिए भगवान का मीत है। वहां से सिंगवेरपुर मिताई करने नहीं आए थे, उनका ननिहाल है, वहां जाते थे। तो जानता है अवध की सेना के बारे में, ये जानता है कि निश्चित मरेंगे, इनसे लड़कर जीत नहीं सकते, लेकिन फावड़ा फरसा कुल्हाड़ी जो है लड़ो, दोनों हाथों में लड़ो। एक तो गंगा मैया भागीरथी के तट पर मरने का अवसर मिल रहा है, राम काज के हित में मरने का। सब दौड़, सब ले लेके फावड़ा। इतना कहते छींक भई बाए कहीं सगुनी है। महाराज जो सगुन जानने वाले लोग थे, बाएं छींक होते ही बोल पड़े, भरत ही मिलत न हुई है रारी, भरत से मिलते हुए झगड़ा नहीं होगा, इसकी गारंटी है। कहा कैसे? कहा ये जो बूढ़ा सहसा कर पछताए विमूढ़ा, एक बूढ़ा ही व्यक्ति ने कहा देखिए कभी कभी बुजुर्गों की बात को भी घर में सुनना चाहिए। अगर कह दिए बाबू आज शुक्रवार है, आज मत जाओ पश्चिम, आज सोमवार है पूरब में, अगर कुछ बुजुर्ग कह रहे हैं तो उनको ऊपर की ध्वनि सुनाई देती है, उनकी बात मान लो। आज लेकिन देखिए निषाद राज कितने बूढ़े की अर्ज भी बूढ़ा हो गया है, ये कह रहा है मारो भरत को, तो क्या होता, सब मर जाते हैं। राम भक्त मरते कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। इसलिए क्या बाबा क्या कह रहे हो? कहा मेरा मत ये है राजा साहब कि भरत से मिलने से झगड़ा नहीं होगा, प्यार बढ़ेगा। और जब भरत के पास गए हैं तो कहते हित अनहित पशु पक्षी जाना, ये तो सब छिपे हैं मेड़ों में जंगलों में, कि अगर मैं जैसा संकेत करूंगा वैसा करना। जो ही कहा कि ये निषाद राज है, वैसे ही भरत दौड़ पड़े और जो क्या किया, गले से लग गए। और गले से लग करके मनहु लखन सन भेंट भई, जैसे लक्ष्मण से मुलाकात हो गई हो। यहाँ पर जैसे लक्ष्मण गीता सुनाए थे ना कि कैकेयी को जब निषाद राज डांट कहने लगे कि सब कैकेयी का किया दिया है, तो लक्ष्मण जी डांटे थे, काहू नहीं को कर सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। आज वही निषाद राज बदल गए हैं। क्या कहते, बड़ा सुंदर प्यारा छंद है, विधि बाम की करनी कठिन जय मातो की आवरी, रात पुनि पुनि करहि प्रभु सादर चरण नारावरी, विधि बाम की करनी कठिन जय
पहली बार निषाद से मिले हैं। निषाद जी क्या कह रहे हैं? जो लक्ष्मण जी ने उपदेश दिया था कि निज कृत कर्म, कहा विधि बाम की करनी कठिन, ये विधाता की करनी है। माँ तू कीन्ही बामरी, ये बामरी बन करके माने विधाता की योजना से ही किया है। इसलिए तुम पछताओ मत। पूरी रात पूरी रात जाग करके सरकार न कीनी सराहना रावरी। आप रावरी शब्द रउआ से बना है। हे सरकार, रउआ राउर के तारीफ पूरी रात करते थे। अभी यहाँ निवास किए हैं। सिंगवेरपुर में कभी जाइएगा, वहीं रामचौरा राम घाट है, आगे बढ़े हैं। अब त्रिवेणी पर आए हैं। पहले त्रिवेणी मिला। निषाद ने तो कह दिया कि पूरी रात आपको ही याद कर। अब त्रिवेणी क्या कहते हैं? जब देखा एक नदी श्यामल है, देखत श्यामल धवल हिलोरे। भगवान भरत को लगा कि ये जो गोरी गोरी है वो सीता है, और जो ये सफेद हैं वो और गोरे सरस्वती जैसे स्वरूप को भगवान होंगे, यमुना जी कुमार लक्ष्मण होंगे। देखत श्यामल हवल हिलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। देखत श्यामल हवल हिलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। आगहो भीखो त्याग निज धर्मो, आरती काहे न करई कुकर्मो। आगहो भीख त्याग निज धर्मो, आरती काहे न करई कुकर्मो। देखत श्यामल धवल हिलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। पुलक शरीर भरत कर जोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। देखत श्यामल धवल हिलोरे, त्रिवेणी का सुंदर दर्शन किया, आंखों में आंसू आ गया। दोनों हाथ जोड़ करके बोले, मांगहु भीख त्याग निज धर्मो, आरती काह न करे कुकर्मो। इस पर बड़ी व्याख्या करी लोगों ने कि क्षत्रिय कभी भीख नहीं मांगता। ये कहा क्षत्रिय का धर्म भीख मांगना नहीं है। इसलिए भरत जी कह रहे हैं कि त्याग हो, मांगो भीख त्याग निज धर्मो, आरत काह न करे। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। चलो मान लेते हैं कि है, लेकिन जो भरत जी बोल रहे हैं वो दूसरी बात बोल रहे हैं। अपना धर्म त्याग कर मांगना पड़ रहा है। क्या धर्म है भरत? कहा किससे मांगू? गंगा से मांगू, जो मेरे बाबा भागीरथी ने, जो भागीरथी है, जो मेरे पूर्वजों के द्वारा उत्पन्न की गई है, बुलाई गई है। वो सूर्य, वो हमारे वंश की बेटी है। आज बाप बेटी से मांग ले। यमुना से मांग लूं, जो सूर्य की बेटी है, मैं सूर्य वंश में पैदा हुआ हूं, अपने वंश के बेटी से मांग लूं। त्याग निज धर्म। सरस्वती से मांग लूं, जो मेरे गुरु घराने की है। गुरु से मांगा जाता है, गुरु माता से मांगा जाता है, बहन बेटियों से मांगा जाता है। लेकिन आज मांग रहा हूं त्याग निज धर्म। अपने धर्म का त्याग करके आज अपने कुल के बेटियों से, गुरु माता से और सूर्य की बेटी तनुजा, रवि तनुजा कर बढ़ाई। जमुना से भी आगे हाथ फैलाओ। लेकिन ये मत समझना रुपया पैसा नहीं चाहिए। क्या मांग रहे हो? धर्म काम रुचि पद न चाहूं,
सोची पद न चाहो। आप भरत अपने भैया के वियोग में तुमने क्रम उल्टा कर दिया। कहा क्या कर दिया? कहा धर्म अर्थ काम मोक्ष है, तुमने कह दिया अर्थ न धर्म न। कहा हम ऐसे नहीं किए हैं, हम जानबूझ के किए। क्या? कहा इसी अर्थ का ही तो सब झगड़ा है। हमारे मैया के मस्तिष्क में अर्थ का लोभ न आता तो शायद ये घटना न घटती। इसलिए अर्थ न धर्म, मैं ना जानबूझ के मांग रहा हूं। सबसे पहले अगर क्रम में ठोकर मारना होगा तो मैं संपत्ति को मारता हूं जिसे भैया मार कर आए। इसलिए भरत बोलते हैं अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए, कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए, कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए। नाथ दीन हितकारी, नाथ दीन हितकारी। उत्तम रथ कृपा निधान भक्ति गीत हारी, कृपा निधान भक्ति गीत हारी। मोक्ष चाहिए न देव धाम, मोक्ष चाहिए न देव धाम चाहिए। कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए, कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए, कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए, कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए। बड़ी सुंदर आज प्रार्थना किया। हम लोगों ने बचपन में आकाशवाणी सुना है। जब 7-5 पे संस्कृत में समाचार आता था, इयम आकाशवाणी संपत्ति वार्ताः सूयन्ताम् प्रवाचकः बलदेवानंद सागर। सुना कि नहीं सुना? जो उसेज ग्रुप। लेकिन आज पहली बार जलवाणी नहीं सुना कभी। आकाशवाणी तो हुई भाई, आकाशवाणी ते काला तब ब्रह्मा धरनी समझावा, अभय भई भरोस जे आवा। आकाशवाणियां तो सुनी गई, रावण के लिए भी आई, सबके लिए आई, कंस के लिए आई हैं। तुम अष्टमे पुत्र, इनका जिसको पहुंचाने जा रहे हो 8वां पुत्र ही तुम्हारा काल होगा। आकाशवाणी हुई, लेकिन आज जलवाणी होगा। क्या हुई? तात भरत तुम सब विधि साधो, राम चरण अनुरागे गाधो। तात भरत तुम सब विधि साधो, राम चरण अनुरागे गाधो। बाधि करानी करहु मैं माही, तुम चम राम ही
सुनहु भरत तुम सब मिज साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। कहा बाद गलान करिए जी जाए, तुम झूठी गलान कर रहे हो। ठाकुर जिनका जितना तुमको प्यार करते हैं ना, तुम सम राम ही को प्रिय नाही, तुम्हारे समान भगवान को कोई प्रिय नहीं है भरत। ये दूसरी मोहर ध्यान रखना, कथा क्रम से सुनते जाना। पहली मोहर निषाद राज की लग चुकी, विधि बाम की करनी कठिन। कहा पूरी रात जगकर हमारे सरकार की नहीं प्रशंसा रावरी। रहुआ जी, रहुआ यही का शब्द है आपके यहाँ का, राउर के प्रशंसा करत रहना पूरी रात। आज कह रहे तुम समान प्रिय को दुनिया में तुम्हारे सामने तुम्हारे तरह तुम्हारे समान कोई प्रिय नहीं है। ये दूसरी मोहर। अब तीसरे जगह आई है, कहत राम सी उमगी उमगी अनुराग, एकदम अनुराग बहुत। भरद्वाज बोले भरद्वाज महाराज की। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिन्हि राम पद यति अनुरागा। तापस सम दम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज जी के यहाँ आए, सब लोगों ने स्वागत किया। जो मिलिट्री की छावनी जहां बनी है ना, जहां किला का हो, वहीं मेन उनका गर्भगृह बहुत बड़ा वहां पर्णकुटी बनी थी। सरकार वहीं विराजते थे। हजारों शिष्य चारों तरफ फैले। कुमार भरत आए, स्वागत से ले जाओ, बड़े पर्णकुटी में बैठाओ। भरद्वाज के ऋषि हैं, जैसे मानो जैसे आज भरत को जो आनंद निषाद से मिलकर मिला, लगता जैसे किसी भगत से मिले हो। त्रिवेणी से मिले, जैसे लगा कि ठाकुर से मिल गए हो, सरकार से। आज गुरुदेव से, भरद्वाज से मिल रहे हो। कहते हैं वो सुंदर वृक्ष लंबे लंबे देवदारू के लगे हैं, गंगा जमुना सरस्वती कलकल निनाद करती हुई त्रिवेणी को छोड़ कर आए हैं। एकदम से चिड़ियों की चहचहाट, हजारों भगवा नए कपड़े पहने शिष्य, बड़ी बड़ी जूता बनाए, अनेक संत महात्मा चारों तरफ बैठे हैं। जैसे जैसे यहाँ यज्ञ भगवान उनकी यज्ञशाला बनी हुई है। यज्ञ प्रातः काल से इदम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदम नमः, ऐसे वेद मंत्र उच्चारण हो रहा है। कहीं स्वाहा हो रहा है, कहीं अनुसार हो रहा है, कहीं घंटियां बज रही हैं, कहीं क्या लंबी लंबी भुजाएं लेकर भरद्वाज बैठे हैं। चरणों में माथा टेक के एक कोने पर नमित मुख माने धरती की तरफ मुख करके भरत बैठे हैं। अब भरद्वाज जी बोले, भरत तू बेटा नीचे मुख क्यों किया है, ऊपर कर, इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। मैंने सब घटना सुनी, सब जानी, नहीं तुम्हारे मैया कैकेयी का कोई दोष है। ये सब पहले से रचित है, सब भी रचना है। इस तुम्हारे भैया योजना से हो रहा है। ये तुम मत सोचना, तुम लज्जित मत हो, ऊपर देखो। और सबको यहीं पर थक गए हो। राज परिवार, राजमहल में रहने वाली रानियां, प्रजा तुम्हारी बड़े कष्ट में होगी। सब यही हमारे आश्रम में बहुत जगह है, सबको कर दो विश्राम करें। सारे साधु संतों को कह दिया, इनकी सुंदर फल फूल जो खाएं खिलाओ। भरत का जस देवसात चाहिए पूजा, भरत जैसा साधु आया है, इनका स्वागत करें।
कहा कि तुमसे अधिक भगवान किसी को नहीं मानते। निषाद भी कहे हैं कि रात रात भर आपकी। अब गुरुदेव भैया हमको भी कुछ कहते थे। जाने दो। अरे भरत कैसी बातें करते हो, सावधान होकर सुनो। सुनो भरत, हम झूठ न कहें, उदासीन तापस बन रहे। मैं अपना संपूर्ण छोड़कर उदासीन इस जंगल में, इस त्रिवेणी पर निवास करता हूं। यही नदी के किनारे आज ये मॉडर्न हो गया है, तमाम शहर हो गए हैं, वहां बिजली बत्ती लग गई है, जो केवल 30 वर्ष पहले कल्पवास करने गया होगा। 30 वर्ष पहले केवल 10, 20, 50 कुटिया होती थी, लालटेन जलती रहती थी, बीच में सरकारी हैंडपंप एक गड़ जाता था, सारे 30-40 कुटिया वहीं पानी लेने जाते थे। इतनी टाइम डर लगने लगता था 40 वर्ष पहले। ये तो लाखों वर्ष पहले की बात है। उदासीन तापस, जानते हो जीवन भर जो मैंने पुण्य किया था ना, उस पुण्य का फल सिया राम और लखन का दर्शन मिला। और जो ब्रह्म का और भक्ति मैया पराम्बा सीता और लक्ष्मण के दर्शन का फल है ना, ते ही फल कर फल दर्श तुम्हारा। उस फल का जो पुण्य है वो तुम्हारा दर्शन है। तुम्हारे बारे में पूछते हो कि रात रात भर राघव रोते थे भरत। तो मैंने 2-4 शिष्यों को रात में छोड़ दिया, जरा देखना रोते क्यों हैं। सब आके बताए कि हम लोग पता नहीं रोते हैं, सिसकते हैं। एक दिन कुमार लक्ष्मण से पूछा कि भैया से पूछो कि पूरी रात रोते कौन है, रोते क्यों हैं। जब पूछा कि गुरुदेव पूछ रहे थे कि रात भर आप सिसकी भरते हैं, रोते रहते हैं। कहा क्या करूं लखन, मुझे भरत बहुत याद आता है। लखन राम तही अति प्रीति, किस सब तुम्हें सराहत देती। लखन राम सीता ही अस प्रीति, निश सब तुम्हें सराह। जरा सोचिए, भरद्वाज बोल रहे हैं, पूरी रात केवल लखन और राम सीता जी से तुम्हारी प्रसन्नी सब तुम्हें सराहत बीती। इतना प्रेम तुमको करते हैं राघव। ये केवल लक्ष्मण ने बता दिया इसलिए मैं नहीं माना। आप कैसे जाने गुरुदेव? जाना कैसे जाने? कहा जाना मर्म नहात प्रयाग। प्रयाग में क्या घटना घटी? कहा सारे आचार्य जब आए और भगवान स्नान करने के लिए संकल्प लिए, ओम विष्णु 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 द्वितीय पराधे तृतीय पराधे श्वेत 12 कल्पे अमुक युगे अमुक संवत्सरे आर्यावर्त देशांतर गते भरत खंड। कहते ही भरत खंड आई सुधि भरत की। जब ही भरत खंड पढ़ा गया, बहुत अच्छे कवि हुए भैरवी, उनका एक पद मैं गा रहा हूं।
कहते हैं कि बनवासी राम ने वियोग तो बहुत सा सहा, बनवासी राम तो वियोग है सभी का सहा, भरत वियोग नहीं उनसे सहा गया। आओ एक भाव तुम्हें भैरव बताएं आज, आओ एक भाव तुझे भैरव बताएं आज। सुकवि महाकवि के काव्य में कहा गया, राघव थे त्रिवेणी में नहाने के लिए खड़े, राघव थे त्रिवेणी में नहाने के लिए खड़े, उनके समक्ष जो संकल्प है पढ़ा गया। आई सुधि भरत की सुनते ही भरत खंड, धारा में गिर पड़े न राम से सहा गए। अगम्य प्यार, अगम्य प्यार, अगम्य। इसलिए जी राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म भरत को। भरत जब भरद्वाज के आश्रम से निकले हैं महाराज, तो बाबा लिखते हैं कि अलिगन उनकी जो गति है वो पानी के भंवरे जैसी। भैया हमें देख करके कहीं उठ के चले न जाए, हमें विश्वास है राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। शास्त्र कहता है कि वेदों में गाया गया कि दीनहीन वो दीनानाथ है, रखेंगे। माँ का क्या स्वरूप होगा? माँ मुझे मेरी तरफ देखेगी, मुझे आशीर्वाद देगी कि नहीं? ऐसे बरतें करें, कोट तमाम कल्पनाएं करते। कहत राम सिय उमा की अनुराग महाराज ऐसे पुकारते हैं कि पत्थर पिघल रहे हो। भरत की पुकारने से पत्थर पिघल रहे हैं। आसमान में सारे बादल आ गए हैं। ठाकुर जी के जाते समय नहीं थे, भक्त के जाते समय सब बादल। भगवान आज रथ से कूद पड़ा है भरत। जो ही बताए भरत सीधी रास्ते गए हैं वाल्मीकि की तरफ पैदल। कहा क्या अब मैया मुझे मत, क्योंकि माँ ने एक बार रथ में उतर गए थे अवध से चलते समय। माँ ने जबरदस्ती बैठाया था कि बेटा तुम नहीं बैठोगे तो सारी प्रजा चलेगी पैदल। तो प्रजा के सुख के लिए बैठ गए थे। यहाँ कह रहे नहीं, अगर हमारे भैया ना पैदल गए हैं तो हमको कैसे जाना चाहिए? सिर भर जाऊं सेवक बन के जा रहे हैं ना, विश्वास है सिर भर जाऊं, हमें तो सिर के बल जाना चाहिए। सबसे सेवक धर्म कठोरा, राम सदा सेवक रुचि राखी। सेवक बन के जाएंगे तो जरूर। इसलिए जिस रास्ते पर हमारे सरकार, हमारे ठाकुर बिना पनही के पैदल चले, वहां मुझे सिर के बल जाना। मेरा मुख देखते ही ठाकुर हमें देखेंगे कि नहीं? ऐसे भगत होते हैं महाराज। भरत जैसा धर्मवान पुरुष नहीं हुआ। मुझे एक भगत की छोटी सी लघु कथा याद आ रही है। एक गांव में, इधर दक्षिण के गांव में, कोई एक सामान्य भगत रहते थे। बड़े भोले स्वभाव के, बड़े सहज स्वभाव के, बड़े सरल। ये घटना
दो ऐसे कथावाचक तो हमें लगता है कि किसी की तुलना नहीं की जाए हमारे दृष्टि में, चाहे वो साम वेद हो, संगीत हो, चाहे वो स्वाध्याय हो। प्रातः स्मरणीय पूज्य राजेश्वरानंद जी महाराज जी तो सुनिए, हमारे गुरुदेव भगवान, हमारे दादा गुरु, ये सब अपनी रीढ़ की हड्डी 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 15 घंटे पन्ने पलटते हमने देखा है स्वाध्याय। तो उनकी वाणी से सुना मैंने कि वो वृंदावन में आज के 30 साल पहले की घटना है, अभी कल की। एक जज साहब रहते थे, तो वो बड़ी दाढ़ी बनाए, जोगिया बाना पहने, ऐसे घूमते रहते थे। अरे आइए 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 बैठिए, जज साहब आ गए, जज साहब आ गए। तो कोई उसमें जिज्ञासु, गुरुजी बताते कि जिज्ञासु कोई रहा तो वो पूछता कि भाई जज साहब क्यों कहते हैं, साधु नहीं कहते, संत जी नहीं कहते, सब इनको जज साहब क्यों कहते हैं। तो वो कथा बताए कि किसी दक्षिण में, किसी कस्बे में, किसी जनपद के केंद्र में वो जज थे, जिला जज थे, और वहीं पास में वो जो भोला भाला एक केवट रहता था। आइए आइए आइए, कहे जो वो केवट रहता था उसका नाम लोगों ने नाम कुछ रहा होगा, शिव प्रकाश, राम प्रकाश, लेकिन गांव वाले भोला केवट। क्यों भोला कहते थे? उससे कुछ भी कहो, तुम जानते हो? नहीं भैया मैं नहीं जानता, रघुनाथ जी जाने। बड़े भाव से बोल देते थे केवल। अच्छा, इनसे विवाद हो गया था, तुम वहां थे? मैं वहां नहीं था, रघुनाथ जी थे। कुछ भी बात रघुनाथ जी जाने। उनका सब स्वभाव यही था। मंदिर के पुजारी नहीं थे, लेकिन मंदिर में ज्यादा समय उनका कटता था, पुजारी जी के चरणों की सेवा करते थे। उनको 2 बेटे 1 बेटी थी। बेटी की शादी के दिन आ गए, दोनों पुत्रों से कहा कितना सहयोग करोगे? तो किसी ने कहा इतना, किसी ने कहा इतना। अपने बोले चलो फिर भी कुछ कम हो रहा है, गांव के सेठ जी के पास चला जाए और कुछ पैसे उनसे उधार ले लिया जाए। उस जमाने में 500 रुपए बहुत थे, 500 रुपए उधार लिया, एक पुर्चे पर लिखा पढ़ी हो गई। अच्छा जाऊं, सेठ जी इस माह में शादी है, उसके 3 माह बाद इस माह में पहुंचा दूंगा। उसमें सब लिखा गया। बड़ी धूमधाम से शादी हुई। बच्चों ने कहा था कि बाबूजी चिंता मत करिए, हम लोग रात दिन मेहनत करेंगे, कमा के पहुंचा देंगे। रात दिन मेहनत किए हो, बाबूजी को दिया, जाइए बाबूजी सेठ जी का पैसा पहुंचा दिया। लेके आए, सेठ जी का पैसा दिया। कहा देखो अब आज खत्म। कहा वो मैं नहीं जानता खत्म हो गया कि नहीं हो गया, रघुनाथ जी जाने, आप जाने, रघुनाथ जी जाने। अब वो कहा अगर इसे तो कुछ पढ़ाई लिखा नहीं, अंगूठा लगाता है, उसमें झूठ मूठ के लिख के रसीद दे दिया, चलो पैसा पा गया। असली रसीद जिसमें लिखा था कि 500 रुपए कर्ज लिया इतने तारीख को, गवाह फलाने फलाने, उसको अपने उसी रजिस्टर में रख लिया। समय बीतता गया। आदरणीय जमुना जी बैठिए, कथा में आराम से बैठा करिए, संत स्वरूप में। कहा महाराज संत जी को आसन दीजिए। वो आदरणीय हम सबके बड़े श्रेष्ठ गार्जियन ओम प्रकाश जी के ठीक पीछे कुर्सी है, वहां आप बैठ जाइए। वहां एक संत पहले से है, एक आप बैठ जाए। तो कहा महाराज बड़े भोले भाले। एक दिन की घटना हुई कि सेठ जी ने केवट पर मुकदमा कर दिया हो कि हमारा इनके पास 500 रुपए लिए थे, ब्याज लेके इतना हुआ है, असल मुझे देना चाहिए। अब ये बात जज के सामने गई। कहा केवट हाजिर हो। केवट हाजिर हुए। केवट ने सब बात बता दी कि सरकार हमने इनका पैसा दे दिया है, मैं सच बता रहा हूं, ये रसीद है जो इन्होंने दिया था, उसमें तो झूठ मूठ की रसीद थे, पैसा भी नहीं मिला। कहा केवट
इससे तो साबित नहीं होता कि आपने पैसा दे दिया है। चलो, जब पैसा दे रहे थे तो कोई वहां था, कहा नहीं सरकार, हमारे और सेठ जी के अलावा केवल रघुनाथ जी जाना। अच्छा, अब जज को ये ध्यान में आई केवल रघुनाथ से, तो रघुनाथ कोई गांव के बड़े आदमी होंगे अथवा कोई होगा। अगली तारीख दे दिया, कहा अगली तारीख में आना। अपने पैसे से जज साहब ने नोटिस भेज दी, रघुनाथ जी के नाम से नोटिस केवट के गांव में ही आ गई। तो जो चपरासी लेके आए थे विनीत, वो पूरे गांव में घूमे, कहीं भी रघुनाथ जी नहीं मिला। कोई एक व्यक्ति ने कहा हाँ रघुनाथ जी तो नहीं है, लेकिन यहाँ एक रघुनाथ जी का मंदिर है, अगर वहां जाइए। वहां पुजारी जी से जाके बताया कि वो केवट के गवाह रघुनाथ जी का नोटिस आया है। पुजारी जी के हाथ रोज केवट बैठते थे। हाँ दे दीजिए। पुजारी जी ने हस्ताक्षर कर दिए। फिर नोटिस ले जा करके रघुनाथ जी के मंदिर में चरणों में रख दिया। कहा प्रभु, केवट तो भोला केवट है, वो बहुत कुछ नहीं जानता प्रभु, आपका शरणागति है, कहां जाएगा आपके चरणों को छोड़कर। बड़ा सुंदर भाव समर्पित करता था। जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे। पतित पावन जगत, पतित पावन जगत, यही अति दीन पियारे हो, केवट कहां जाएगा प्रभु। कल की तारीख है, सुबह हुई, बहुत सुंदर श्रृंगार किया पुजारी जी ने और बहुत अच्छा पोशाक पहनाया। केवट आ गया। कहां जा रहे हो? महाराज तारीख है ना, जज साहब ये सेठ जी बहुत परेशान कर रहे हैं, लेकिन तो तुम दुखी? नहीं नहीं मैं दुखी, सब रघुनाथ जी करेंगे। अरे रघुनाथ जी के नाम पर नोटिस आई है, तुम्हें पता लगा? कहा रघुनाथ जी जाने, हम नहीं जानते। कैसा अलमस्त जीवन है हमारे केवट का। रघुनाथ जी जाने, नोटिस आई है, जाएंगे। कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा? इधर धीरे से पुजारी जी ने रघुनाथ जी से कहा, सरकार आप ही के सहारे रहता है, केवल आपका भरोसा है। जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे, तुम तो दीन दुखियों के सरकार हो। केवट ये नहीं जानता कि आप हैं, जाना जरूर। आज एक भगत की सम्मान की लाज रखना आप पर, आप ही के कोई बात होती है, पगला केवल कहता है रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ जी जाने, क्योंकि सिर पर केवल रघुनाथ जी बैठे हैं। इसलिए जो अलमस्त संत होते हैं एक ही बात कहते हैं, क्या? मेरे सिर पर सीताराम कर फिर क्या कहना, मेरे सिर पर सीताराम
फिकर फिर क्या कहना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या कहना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या कहना, 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 तेरी बिगड़ी बनेगी दाम, कर फिर क्या कहना, तेरे बिगड़ बनेगे काम, फिकर फिर क्या कहना। है हो ऐसे केवट चाहे मुख में सीताराम, चाहे कर में सीताराम, चाहे सिर पर सीताराम, फिकर भत क्या करना, तेरे बिगड़े बने के काम, फिकर भत क्या करना। केवट पहुंच गए, सेठ जी बुलाए गए, कहा रघुनाथ जी आए, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो। ऐसे 3 बार नारे जो लगाए हैं, बड़ा सुंदर भाव देते हैं। ऐसे 3 बार नारे जो लगाए हैं, उसी समय देखते ही देखते कहा, क्या देखा, कहा चाल लटपटी सी सिर बांधे धर धाए हैं, हाथ मह छड़ी लिए, हाथ मह छड़ी पड़ी तुलसी की ये माल, माथे पर रोली सर चंदन लगाए हैं, साहब के सामने विनीत चपरासी साथ, साहब के सामने विनीत चपरासी साथ, आज रघुनाथ जी गवाह बने आए। राघवेंद्र सरकार आ गए, अच्छा आपका ही नाम रघुनाथ है? हाँ सरकार, मेरा ही नाम रघुनाथ है। अच्छा, बड़ी मुचैली कुचैली सी एकदम से धोती पटी सी लटी दुपट्टी पहने, छड़ी लिए रघुनाथ जी खड़े हैं। अच्छा, आपके सामने ही ये पैसा दिया गया? कहा हाँ सरकार में था। ये तो कहा नहीं है, रघुनाथ जी तो कण कण में व्याप्त है ना, इसलिए कहा हाँ प्रभु मैं था वहां पर। कहा अच्छा, तो क्या प्रमाण है? कहा सेठ जी को यहीं रोका जाए, इनको भी रोका जाए, भोला केवट जी को एक यहां से किसी को भेजा जाए, इनके रजिस्टर में अमुक पेज में खोला जाए, वहां पर असली रसीद है, मंगाई जाए। परमात्मा तो सर्व अंतर्यामी है। भेजे गए कोर्ट से, कोर्ट बाबू जो गए हो, वो रसीद उसी पेज में मिली, लेकर आए। जब देखा उसे जज साहब ने, तो सेठ जी दंडित हुए और हमारे भोला सेठ बरी हो गए। ये बात यही समाप्त हो जाती तो ठीक है। अभी सुबह हुई, पता नहीं क्या प्रेरणा जगी, पूछा कि उस अपराध ले चलो मुझे भोला के गांव, भोला के। अरे वो रघुनाथ से मिलाना, रघुनाथ कौन है? कहा रघुनाथ जी उन्हीं जिनका मंदिर है वही रघुनाथ जी है। कहा तुम्हारे गांव में ही रहते? कहा हमारे गांव में। कहा कहाँ है? कहा जिसका मंदिर है। तो जज साहब समझे कि जिसका मंदिर है, क्या मतलब? मंदिर बनवाने वाले तो लग नहीं रहे थे, बड़ी फटी चिथड़ी धोती पहने थे, कपड़ा पहने, धनवान तो दिख नहीं रहे थे। अब मंदिर है क्या मतलब? मुझे ले चलो दिखाओ। ले गए मंदिर, राजीव नयन धरे धनसायक सरकार खड़े थे। जज साहब ने कहा कि यही है? हाँ यही तो है, जो कण कण में है, जो वही है। ओह, वही तब से लेकर महाराज अब तक कभी भी वो भगवान के धाम में यहां वहां जाते हैं, जाते रहे, कभी प्रभु के सामने बैठे नहीं। उनका अंतिम पद है सुख बड़ा सुंदर पद लिखते हैं, सुख सारद नारद शेष गणेश के नाहिन ध्यान में आते रहे,
सुख सारद नारद शेष गणेश कि नाही न ध्यान में आते रहे सोयाजू विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे सुख धोखे। देखिए ये कितनी बड़ी बात जज साहब कह रहे हैं। सुख धोखे दर्श दियो तो भला, धोखे से गवाह बन के आए, दर्श हुआ भला हुआ। सुख धोखे दर्श दियो तो भलो, दुख जो तज जाते रहे। फिर किस बात का दुख है? कुर्सी पे बना, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, रघुनाथ हमें कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, रघुनाथ खड़े समझाते रहे। क्या बात है, दुख इस बात का है मैं कुर्सी पर जज बना बैठा रहा, रघुनाथ मुझे समझाते रहे। अभिनंदन, स्वागत है, जय हो। ऐसा आदम में प्यार कौन करेगा हो। अंधबेन है लेकिन चल पड़े, चलना चाहिए कथा में। जोरदार तालियों से अभिनंदन है। एक पैर काम नहीं कर रहा, देख रहे हैं बहुत बड़ा एक्सीडेंट लगा था, ठाकुर जी की कृपा की है। स्वागत है अपने बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय विभाग प्रचारक जी श्रीमान उपेंद्र जी आए हैं व्यासपीठ। ऐसे रुग्णता की अवस्था में ये कृपा है आपकी। तो जज साहब जब मंदिरों में जाते थे, ठाकुर जी के ठाकुरवाड़ी में जाते थे, तो एक ही बात कहते थे कि प्रभु मैं धृष्टता करके, मैं अपराध करके आ तो गया हूं, लेकिन ये मैं जानता हूं कि हम प्रभु आपको मुंह दिखाने लायक नहीं है, इसलिए दर्शन करते थे, पर्दे में रह के अपना मुंह नहीं दिखाते थे। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तुम्हें मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, इसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, इसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, जय
जमाने की चाहत मुझको भुलाया, तेरा नाम मेरी जमा पर आया। खताबार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं, खताबार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं। इसे मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, इसे मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। खतावार हूं मैं, गुनहगार हूं मैं। किस बात का विषयों की आसक्ति में इस जमाने के आधुनिक चकाचौंध की क्रूरता में इतना लिप्त रहा सरकार, तेरा नाम मेरी जुबा पे न आया। इसलिए आ तो गया हूं मगर जानता हूं तुम्हें मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूं। वैसे ही आज भरत सोच रहे हैं कि मेरा मुंह देख करके भगवान मेरी ओर देखेंगे कि नहीं है? कहते हैं महाराज वहां देखिए बाबा कितना, भरत चरित्र एक दिन में नहीं गाया जा सकता। हम लोग इसे 3 बजे से गा रहे हैं, 8 बजने जा रहा है, कितना गाएंगे? नहीं गाया जा सकता, एक दिन का विषय ही नहीं है। बाबा लिखते हैं वहां राम रजनी अवसेसा, जागे उसी सपन यस दे। जरा सोचिए, यहाँ भरत मंदाकिनी पुनीत न, यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहाँ हैं? यहाँ भरत जी के पास। मंदाकिनी पुनीत नहाए, वहां राम रजनी देखा, जागी असीय सपने यस देखा। जब रावण और राम के बीच में बात आती है तो कहाँ रहते हैं? यहाँ राम। और रावण कहाँ है? वहां निशाचर रही ससंगा, जब ते जारी गयऊं कपिलंका। जब ठाकुर की और भक्त की बात आती है तो भरत के पास रहते हैं। इधर तब केवट के पास ऊंचे चढ़िधाई यहीं रुकिए। अब जरा आइए लक्ष्मण जी के पास, फिर यहां लौटेंगे। लक्ष्मण जी की सूचना हुई, जागी सी सपने से देखा। क्या देखा? सफेद साड़ी पहने सास के अनुहारी कोई दिखा और बड़ा माताएं विलाप कर रही हैं, ऐसा देखा। भगवान ने लक्ष्मण को बुलाया। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुठार सुनाई को। लक्ष्मण, ये स्वप्न ठीक नहीं है, कुछ न कुछ तो अटपटी, कुछ न कुछ दुख भरी, कुछ न कुछ विध्वंसक, कुछ न कुछ अनर्थकारी बात सुनाई देगी। ऐसी वार्ता हो ही रही है, उसी समय पूरब दिशा से एकदम धूल उड़ने की, घोड़ों की हिनहिनाहट, हाथियों के चिघाड़ने की आवाज आई। धूल पूरब दिशा की ओर देखा, वैसे ही तभी एक महाराज की जय है, सैन्य बल के साथ कुमार भरत प्रधान है। ओहो हो। भगवान के मन में तो दूसरा भाव चल पड़ा कि ये भरत काहे आ गया, अब क्या करेगा? उधर पिता का वचन, उधर माँ की सारी हमारी रचना, ये खेल बिगाड़ने आ गया। थोड़ा चिंता में, और हमारे छोटे सरकार
जो ही भगवान को चिंता में देखते हैं, मनहु वीर रस सोवत जागा। उनको लगा कि सेना के साथ भरत भैया आ रहे हैं, तो हमारे सरकार को चिंता हो गई। उठ कर जोर जाय सुमागा लक्ष्मण जी ललकार उठे, कैसी बात करते हैं, दोनों भाइयों की ही मार के पछाड़ दूंगा। और भैया मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहते, जाओ सहाय कर शंकर आई, तो मारा रणराम तो है। कहा महाराज, जब लक्ष्मण जी ऐसी प्रतिज्ञा, भई आकाशवाणी तेहि का सहसा करि पाछे पछताई। आकाशवाणी हुई कि जल्दी से कोई काम करके पाछे पछताना ठीक नहीं है लक्ष्मण, सावधान हो जाओ। लक्ष्मण सावधान नहीं है, लज्जित हो जाते, सकुचा जाते। अरे मत ज्यादा उत्साह में आ गया क्या? नहीं, लखन बाहुबल विपिल बखान। हमारे मैया सीता और राघव जी ने कहा, क्या कहा? लखन बाहुबल विपुल बखान। धन्य हो लक्ष्मण, तुम धन्य हो, तुम्हारे जैसा योद्धा कोई नहीं है। ऐसा नहीं कि आप अपनी बात कहिए। वहां विभीषण ने कहा कि मेरी यह मान्यता है। लक्ष्मण जी और विभीषण जी में दोनों विरोधाभास था। लक्ष्मण जी कहते, कादर मन को एक आधारा, दैव दैव आलसी पुकारा, मारो एक बाण, समुद्र सूख जाए पार चले। समय नहीं है, मैया कष्ट में है। अब विभीषण जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि जलधि तुम्हारे कुल गुरु हैं, इसलिए सादर विनय विनय करिए और इनसे ही रास्ता मांग प्रार्थना करें। लक्ष्मण नाराज हो गए, भैया क्या आप इसकी बातों में आ गए? कहा पागल बने हो, पहली बार तो इसने जीवन में कोई सुझाव दिया है, और पहले नहीं मानेंगे तो जीवन में कभी देगा? नाभि वाला अमृत बताएगा। इसलिए आप चाहे झूठाई 3 दिन केवल उसके बात रखने के लिए ठाकुर ने हमारा बर्बाद किया। विनय न मानति जलचर गए 3 दिन बीत, बोले राम तको भय बिन हो। तो इसलिए नीति है, पहले जब आकाश कहा रे लक्ष्मण तुम्हारे जैसा योद्धा कौन, फिर कहे भरत लक्ष्मण भरत ही हरि हर पद कब तुम बात कर रहे हो अयोध्या के पद की। मैं कहता हूं कबों की काजी सीख रही जोर समझती है, माताएं समझती हैं, जो दही फाड़ने के लिए डाला जाता है उसका एक बूंद कभी समुद्र को फाड़ सकता है, कभी
काजी सीकरई क्षीर सिंधु बिनसाए। भरत हंस रविवंश तड़ागा, जन्म किन्न गुण दोष विभागा। भरत तो रविवंश सूर्यवंश का हंस है, जो रविवंश में जन्म कर गुण क्या है सदगुण क्या है दोनों अलग अलग है। इधर भरत की तारीफ कर रहे हैं, उधर भरत क्या है। भरत आगे बढ़ रहे हैं सोचते हुए कि प्रभु चरणों में स्थान देंगे कि नहीं देंगे। उसी समय तब केवट ऊपर चढ़ाई गाएंगे नहीं, कहे भुजा, कहा प्रभु भरत सन भुजा उठाई। एकदम कभी आप चित्रकूट परिक्रमा करने जाएंगे कामता नीति गिर कर, तो केवट शिला दर्शन आज भी है, वहां से 9-10 किलोमीटर उचित है। वो देखो भैया मुन्न मंडली के साथ भैया बैठे हैं, मैया भी बैठी है, कुमार लक्ष्मण भी वहां। वो देखो केवट शिला दर्शन, तब केवट ऊंचे चढ़ धाई, कहे भरत सन भुजा उठाई। वहां से लेकर भगवान जहां लसत मंजुमन मंडली, यहां तक जहां भगवान बैठे हैं, यहां तक केवल दंडवती परिक्रमा करते हुए दोनों भाई आए हैं। वहां फिर चले नहीं, लेट कर आए हैं। कहा इतना तो मुझे चल दो, मैंने कहा है सिरवर जाऊं उचित यश मोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। हमें कोई रोकना मत, माताओं के चरणों में गिर पड़े। मुझे थोड़ा सा जहां से सरकार की कुटिया दिखाई दे रहे हैं उतना क्या कहा, राम पाहि माम सीता राम पाहि माम, 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 सीता राम हर सैनी रखी राम पदयंता, हर सैनी रखी राम पदयंता, मानव वारसु बारव रंता, मानव कारत पायौ रंता, रज सिर धरि है नयन रावहि रग सिर रघुपति मिलनि जस सुभावहि, रघुबर मिलन सरिस सुख पावहि, रघुबर मिलन सरिस सुख पावहि, रघुबर मिलन सरिस सुख पावहि, राम पाहि माम सीता राम पाहि माम, राम पाहि माम सीता राम पाहि माम, राम पाहि माम सीता राम पाहि माम, राम पाहि माम सीता राम पाहि माम। दंडवती परिक्रमा करते हुए कुमार लक्ष्मण की नजर पड़ी, कहत प्रणाम। भैया देखा कि पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल परे लख दिखी नाय। है? कहा कि कुमार लक्ष्मण ने कहा, हे सरकार लगता है कि भैया भरत है? करत प्रणाम भरत लगु। जो ही भरत की ओर देखे उठे, कहा क्या कहते हैं, आ उठे प्रेम प्रेम कहूँ पट कहूँ निशंग। भक्तों ने प्रश्न किया, प्रभु
आपके खड़े होने से कहूं पट, कहूं निसंग, कहूं धनु, कहूं तीरा, ये चार चीज आपने छोड़ दिया। कहा कि हमारा भरत भी हमको चार चीजें छोड़ के आ रहा है। अर्थ न धर्म न काम, पद न चाहूं जन्म जन्म शुभ राम यह बर। आज जो ही भरत के सुनते ही उठे प्रेम अधीरा, इसका आधार ही केवल, ध्यान दीजिए भरत के संदर्भ में लिख रहे हैं, जिसके पाने का आधार एकमेव प्रेम है। कहूं पट, कहूं निसंग धन, ये सब साधन है कहीं शत्रु को पराजित करने का, कहीं धन अर्जन करने का, कहीं पद लेने का, कहीं प्रतिष्ठा लेने का, कोई त्याग का बोध। धर्मशील भरत में मिलना है, इन चारों की आवश्यकता नहीं है। भरत राम कई मिलन लगी, बिसरा सब ही अपार, बरबस लिए उठाई उदय, लाए कृपा निधान। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। घड़ी भाग रही थी, हम भी भाग रहे थे, 8 बज गए। इसलिए अब आगे का जो भरत चरित्र है कभी अवसर मिलेगा, क्योंकि बरबस लिए उठाई और लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लक्ष्य, बिसरा सब ही अपान, सब अपने को भूल गया। हृदय से क्यों लगा लिए? भरत की प्रतिज्ञा थी, आपन दारुण दीनता, सब ही करहूं करी जो, देखे आपन दारुण दीन, सबहु कहीं सिर नाय, देखे बिनु रघुनाथ, पद जिय की जरनी। जिय जल रहा था, देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय की जरनी न जाए। और आज दोनों भाई का जब हृदय मिला, शीतलता मिली, मैया सीता की अनुकूलता। बहुत सुंदर यहाँ पर प्रसंग है। इस प्रसंग को छोड़ रहा हूँ, 4-5 प्रमुख बातें बताकर आगे क्रम में सब दरबार आया है। सब कहा, सब आए हैं। रिपुतिय समीप राखे रिप दमनो, सब लोगों को बुलाया है। 4-5 दिन रुके हैं, दरबार लगा है। वशिष्ठ जी ने कहा है कि भरत भगत मति भय तब मोरी, हे सरकार मैं भरत के भक्ति के अधीन हो गया हूँ, इसलिए तुम भरत को जो अच्छा लगे करो। भगवान ने संकल्प ले लिया है तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं, जो भरत कहेंगे मैं वही करूंगा। भरत ने कहा है, प्रभु या तो मैं जंगल में चलूं, दोनों भाई चले जाएं वापस, और या तो मैं जन्म भर वास करूं, तीनों भाई जाएं, अथवा दोनों भाई जाएं हम साथ में चले। ये 3 सामने प्रस्ताव रखा। पहला क्या, मैं जन्म भर वास करूं, सब घर जाएं, नहीं तो साथ में मैं जाऊंगा, वो भी नहीं। तो कहा प्रभु हम तीनों भाई जाएं, आप जाइए, जो आपको अच्छा लगे। मैं जानता हूं शिशु पनती पन हरे मन करे उन भंगू, मेरे मन को, मेरे भाणी को कभी आपने भंग नहीं किया है, मुझे बहुत लाड करते हो। गाएंगे, खेलत खुनित न कबहु देखी, शिशुपन ते मन कयो न भंगू। आप बचपन से मेरे मन को कभी भंग आपने नहीं किया, शिशुपन से दुलार रखा है। आज मैं कह रहा हूं, नतर जाऊं मैं तीनों भाई, जो प्रिय आपको लगता हो करिए। ऐसा सुंदर प्रस्ताव।
भगवान ने बड़ा सुंदर व्याख्या रहने दीजिए, ये समय नहीं है। कहा कि भगवान ने एक प्रस्ताव दिया। क्या प्रस्ताव दिया? कि बेटा दुनिया में सब संपत्ति बांटता है, आओ हम विपत्ति बांट ले। भाई वही है जो विपत्ति बांट ले। तुम्हें ही अवध भर बड़ कठिनाई, बांटहूं विपत्ति सबई मिल भाई। आओ हम अवध के भाई हैं, हम विपत्ति बांट ले। दुनिया के भाई संपत्ति बांटते हैं। ये प्रसंग प्यारा प्यारा था। 1 घंटे का छूट रहा है। फिर भगवान भरत से आग्रह करते हैं कि प्रभु हम ये पाद पद्मों की, वही राज्याभिषेक करते हैं, पाद पद्मों की पावरी लेते हैं। प्रभु कर कृपा पावरी दीन्ही, साधक भरत शीश धरि दीन्ही। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। अवध आते हैं, अवध आते हैं। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होल जन्मना भरत को मुनि मनय कम जस नियम समद विषम व्रत आचरत को सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्मना भरत को मुनि मनय गम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को सुख कहा था कि श्री राम प्रेम पीयूष पावन होत जन्म। इसलिए भरत को कहा श्री राम की पीयूष बने अमृत। इसे पवित्र प्रेम में पगे हैं भरत जी। ये सब दम यम नियम अष्टांग आदि इस सिद्धि के साधन योगियों मुनियों को आचरत को दुखदार दाह दारिद समन दमन विषाद यश अपहरत को, उनके यश कीर्ति से ये सब अपहृत हो जाता है। कलिकाल तुलसी से सठन हठ राम सन्मुख करत को, तुलसी कर सबने भरत चरित सारणी। सिया राम देहरी न्याय से रखा गया है। अवश्य हो जैसे दिया देहरी पर रख दीजिए तो बाहर ही प्रकाश और अंदर भी प्रकाश, वैसे कहते हैं भरत चरित करिने तुलसी जे सादर सुनहि। क्या होई? अवश्य होई। क्या? सिया राम पद प्रेम। बस इतना, सिया राम पद प्रेम अवश्य हो। बीच में भवरत विरत तो दोनों हो, अवश्य हो। क्या? भवरत विरत भी और सिया राम पद प्रेम जी हदे हरिद्वार की तरह अवश्य हो, बाबा ने रख दिया। और एक कारण यह भी है, दूसरा कारण क्या है? सिया राम पद प्रेम होगा तो भवरत विरत नहीं हो जाएगी। जब ठाकुर जी के चरणों में, मैया भगवती के चरणों में आसक्ति होगी तो विषयों का की मुक्तता तो अपने आप हो जाएगी। ये बड़ा चरित्र है जिसे हम 4-5 घंटे में सुनाने का प्रयत्न किए। वाणी को यही विराम कर रहा हूँ। आज अष्टम सत्र की कथा यहाँ विराम ले रही है। इसके आगे का दर्शन कल करेंगे। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो तुम्हारी, सब हो निरोग भगवन
जन मार्ग के पथिक हो सृष्टि में प्राण। ये लाइव वाला कहाँ चला गया? सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सुख बसे संसार किया रहे लाइव वाले भैया सबके भीतर आपकी भक्ति प्रेम से मन हो गए भरपूर। आपकी भक्ति प्रेम से मन हो गए भरपूर। जाके जैसे से चित्त मेरा हो सौभाग्य दो। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदी। आशा तेरे नाम की बनी रहे मनी। आप से हमें बचाइए करके दया दया। आप से हमें बचाइए करके दया दया। अपना भक्त बनाएंगे सबको करो निहार। दिल दया दानता मन में प्रेम अपार। हृदय में आगे कीजिए हे मेरे सरदार। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा साधु संगत दीजिए दया कर दादा। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। बार बार बर मांग हो हर्ष देहु श्रीरंग। पद पद सरोज अन पायनी भगत सदा सत संग। श्यावर राम। चंद्र की जय। पुनः इस यज्ञ समिति बहनी राम कथा समिति बहनी के जो यहाँ श्रोता हैं उनको मैं बारंबार प्रणाम कर रहा हूँ। वो 2 बजे से बैठे हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8 आप 6 घंटे से बैठे हैं। ऐसे सुधी श्रोता हमारे जैसे व्यक्ति को भी इतना सुनते हैं 6 घंटे 8 घंटे। आपको सिंह राम मैं सब जगह जानी करहूं प्रणाम जोर जुगबानी। आप सभी को इस श्रद्धा इस भक्ति से परमात्मा की लीला चरित्र सुनने के लिए 8-8 घंटे बैठ के कथा सुन रहे हैं। अभी रात में रासलीला चलेगी। ये केवल बहनी के श्रोता कर सकते हैं और कोई नहीं। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन और आपका स्वागत अभिनंदन करते हुए 2 सूचनाओं के साथ ये मंच में आदरणीय अरुण जी संचालक महोदय की ओर दूंगा। पहली सूचना कि कल कथा समाप्त नहीं होगी, समापन नहीं होगी, खत्म नहीं होगी, विश्राम करेगी। हरि अनंत अनंत हरि कथा अनंता। कल कथा का विश्राम दिवस है और विश्राम अंत भला तो सब भला। जैसे कोई गाड़ी पकड़ने जा रहे हैं B1 में B2 में
जहां भी आरक्षण में है वो सीट में नहीं बैठे, गार्ड वाले के बगल वाले डब्बे में भी बैठ गए, जनरल में किसी में बैठ गए, तो भी जहां जाना है वहां चले जाएंगे। 9 डब्बे लगे थे, 7 डब्बे आगे जा चुके हैं, 9वां डब्बा कल है, उसी में बैठ जाइए तो जहां जाना है वहां पहुंच जाएंगे। कल बड़े सुंदर प्रसंग हैं, कल नारद हैं, जयंत हैं, बड़ी बड़ी सुंदर कथा है। कल सती अनसुईया है, कल बहुत सुंदर अगस्त ऋषि मिलेंगे, बहुत सुंदर जटायु सवरी मिलेंगे, कल हनुमान जी बाली मिलेंगे, सुग्रीव मिलेंगे, कल सुंदर समुद्र पार करके सीता मैया का पता लगा कर आएंगे, कल भक्ति देवी के चरणों में हनुमान जी प्रणाम करेंगे, कल युद्ध होगा, पुनः वापस आएंगे और सुंदर राजाभिषेक होगा। और कल होली भी है, हो कल ब्रज की होली, हमारे संगीत के आचार्यों द्वारा सुंदर भजन होली के फाग गाए जाएंगे। कल भी तैयारी करके आइए, रंग लेके नहीं आना है, रंग के स्थान पर पुष्प लेके आना है, पुष्पों की होली होगी। रास वाले भी होली करेंगे, जहाँ की कल दिन भर होली का ही उत्सव रहेगा, आनंद करेंगे, बहुत बहुत मस्ती रहेगी, लेकिन कम से कम 3 से 4 घंटे कथा का भी आनंद लेंगे। अब ये मंच में आदरणीय संचालक जी की ओर जय जय सीताराम। महाराज जी के श्री चरणों में साष्टांग नमन करते हुए आज 3 बजे से कथा अनवरत चल रही है। ऐसा मार्मिक वर्णन कि सबके दिल को दस्तक दे रही थी। कथा कुछ भी बोलना धृष्टता होगी, क्योंकि व्यास मंच का व्याकरण होता है। सीधे अपने बीच में जो अभ्यागत जो अतिथि आए हैं, यह सतचंडी यज्ञ एवं श्री राम कथा समिति वैनी अपने आज 8वें दिन भी अब प्रत्येक दिन की भांति जो हमारे बीच में अभ्यागत अतिथि राम भक्त, राष्ट्र भक्त, सनातन धर्मानुरागी दूर दूर से जो अपने बीच में उपस्थित हैं, मातृशक्तियां उपस्थित हैं, सबका अभिनंदन करते हुए जो हम अभिनंदन करना चाहते हैं, यहाँ व्यास पीठ पर विराजमान महाराज जी से सुभाषित ग्रहण करने के लिए बुलाना चाहते हैं। महाराज जी अपने बीच में, इस देश को जिन लोगों ने राम मान लिया, यह देश यदि राम है तो उसके हनुमान आए हैं और उनके दिल में हाड़ कर यदि देखा जाए तो सच्चा हिंदुस्तान है। ऐसे हनुमान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक श्रीमान उपेंद्र जी, सोनभद्र विभाग के हमारे विभाग प्रचारक जी की उपस्थिति है। हम चाहेंगे कि हमारे यज्ञ समिति के संरक्षक माननीय ब्लॉक प्रमुख जी श्रीमान अमरीश पटेल जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, आप लोग माननीय विभाग प्रचारक जी, श्रीमान राहुल जी जिला प्रचारक सोनभद्र, विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक संगठन के कैसे हनुमान जो पूरा देश ही भैया राम मानकर पकड़ो आप अपना काम आप। श्रीमान ओम प्रकाश जी जिला प्रचारक दुद्धि, श्रीमान महेश जी नगर करवा सोनभद्र नगर, श्रीमान ब्रजेश जी सुभाषित ग्रहण करने के लिए और मंच पर विराजमान होते हुए ऐसे विपरीत परिस्थिति में भी माननीय विभाग प्रचारक जी, इस ब्लॉक में हमारे माननीय ब्लॉक प्रमुख जी के सपनों को, नीतियों को पूरा करने वाले ऐसे यशस्वी खंड विकास अधिकारी महोदय से निवेदन है, श्रीमान आर.के. सिंह जी अपनी टीम सहित मंच पर आवे। श्रीमान आर.के. सिंह जी अखंड विकास अधिकारी नगवा, श्रीमान चंद्रकांत द्विवेदी जी अकाउंटेंट विकास खंड नगवा, श्रीमान श्री प्रसन्न जी वरिष्ठ होटल विकास खंड नगवा, श्रीमती पुष्पा सिंह जी रावत से चल कर आई है, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा भाजपा,
श्रीमती ज्योति सिंह जी अध्यापिका है। श्रीमती श्रेया पांडे जी जिला कार्य समिति सदस्य भाजपा। श्रीमान अवध राज सिंह जी। श्रीमती पुष्पा सिंह जी जिनकी सहधर्मिणी है। श्रीमान अवध राज सिंह जी। श्रीमान गुड्डू केसरी जी वैनी से। श्रीमान नारायण सिंह जी हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं मऊ जनपद से। श्रीमान नार सिंह पटेल जिला मोर्चा किसान मोर्चा के जिला महामंत्री। श्रीमान नार सिंह पटेल किसान मोर्चा जिला महामंत्री भाजपा। श्रीमान राजनारायण तिवारी जी वरिष्ठ भाजपा नेता। श्रीमान ओम प्रकाश दुबे जी जिला उपाध्यक्ष भाजपा सोनभद्र। और सपत्नीक आए हुए हैं श्रीमान ओम प्रकाश जी सपत्नीक आए हुए हैं, ऐसा अमरेश पटेल जी की सूचना आ रही है। और उनसे भी आग्रह है कि आपकी सहधर्मिणी जी जहां भी हो मधुगिरी जी लेकर आएंगे, मंजूगिरी जी लेकर आएंगे। यज्ञ समिति के संरक्षक जी का आदेश हो रहा है। श्रीमती मंजूगिरी जी और श्रीमती प्रीति दुबे जी, श्रीमती कब्जा जी, श्री विजय यादव जी किसान निर्मल इंटर कॉलेज खलियारी से। श्री शांता प्रसाद जी अध्यापक। श्री विनोद यादव जी आमदी। श्री वेद प्रकाश पटेल जी आमदी। श्री उदय प्रताप विश्वकर्मा जी आमदी। श्रीमान राहुल दुबे जी ओबरा से है। राहुल दुबे जी की यह जनकपुर है, यह क्षेत्र, यहाँ उनकी ससुराल है। ओबरा से चलकर आए हुए हैं श्रीमान राहुल दुबे जी। हेलो हेलो हेलो। श्रीमान कृष्णकांत द्विवेदी जी ओबरा से। हेलो। मोहम्मद इमरान अंसारी जी ओबरा से। श्रीमान संतेश्वर यादव जी पत्रकार। श्रीमान सत्यनारायण मौर्य जी पत्रकार हैं। श्रीमान मनीष प्रताप सिंह बघनार से। श्रीमान मनीष प्रताप सिंह। श्रीमान आशीष केसरी जी रावत से। श्रीमान ऋषभ श्री जी रावत से। श्रीमान अरविंद पटेल वैनी से। श्रीमान शमशेर सिंह जी पूसी से। श्रीमान अशोक सिंह जी दूल्हापुर और प्रधान प्रतिनिधि नंदना। श्रीमान रोहित यादव रोजगार सेवक निपनिया। श्रीमान श्याम नारायण यादव दूल्हापुर। हेलो हेलो हेलो। हेलो 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 हेलो। श्रीमान बसंत कुमार सिंह उर्फ बुक्कू सिंह जी।
सुजीत कुमार यादव जी ब्लॉक से हैं, विकास खंड लगवा में तो कार्यरत कर्मचारी सुजीत जी। माननीय खंड विकास अधिकारी महोदय के जितने भी अधीनस्थ कर्मचारीगण हैं यदि यहाँ उपस्थित हो तो आप सादर आमंत्रित हैं शुभाशीष ग्रहण करने के लिए। जो लोग सुभाषित ग्रहण कर चुके हैं अपने अपना यथा स्थान पर विराजमान होंगे और हरि ओम इदग्गम हविः गजननं मे यशदसि वीरग्गम सर्वगणगम स्वस्तेयात्मशनि प्रजाशनि पशुशनि रोगशन्भयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्तो हे राजा राम तेरी आरती गाओ। कनक सिंहासन राजत जोरी कनक सिंहासन राजत जोड़ी ओ दशरथ नंदन जनक किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी युगल छवि को सदा निहारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो बाग भाग शोभित जग जननी वाम भाग शोभित जग जननी चरण पराजत है सुत अंजनी चरण विराजत है सुत अंजनी उन चरणों को सदा पधारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो आरती हनुमत के मन भावे आरती हनुमत के मन भावे राम के ठान शिव जी गावे राम कथा नित शिव जी गावे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो चरणों से निकले है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी वो बंदन करी थे दुनिया सारी बंधन करे थी दुनिया सारी चरणों से नभाओ। राजा राम तेरी आरती उतारो आरती उतारो प्यारे तुमको मनाओ। आरती उतारो प्यारे तुम्हें को मनाऊं राजा राम तेरी आरती उतारो। राजा राम तेरी आरती उतारो कर्पूर गरम करुणावतारम गंगा
दारदारं मुद्गेन्द्रहारं तमसमिन्द्यार्पितं नवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता जगता त्वमेव त्वमेव बन्धो जगता त्वमेव त्वमेव देव्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव सर्वं मम देव आरार्घ्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं श्रीवन्दिका उतारूं है सखी वो निहारूं रे सखी ओ राजा राम जी की आरती उतारूं है सखी ओ राजा राम जी के आरती उतारो हे सखी उतारो रे सखी या निहारो रे सखी उतारो हे सखी या निहारो रे सखी राजा राम जी के आरती उतारो हे सखी सीता राम जी के आरती उतारो हे सखी खिला के राम बबुआ के खिला के लक्ष्मणा खिला के राम बबुआ के केरा के लक्ष्मण खिला के राम बबुआ के खिला के लक्ष्मणा खिला के राम बबुआ के केरा के लक्ष्मण खिला के भरत भुआन है सखी केरा के भरत भुआल है सखी राजा राम जी की आरती उतारो है सीता राम जी के आरती उतारो है सखी कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण के कई के भरत भुआल है सखी कैकेयी के भरत भुआल है सखी राजा राम जी की आरती उतारो है सखी राजा राम जी के आरती उतारो है सखी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम गदावशंति महिम्ने भवानी धृतं नमामि मंदार माला तुलकाल काले कपाल माला दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोत्थवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वरे श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पाञ्जलि